अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है यार आप वो नहीं करने देते थे, क्या मसला आपके साथ? कहने लगी थी इतना मैं सोच के आई थी हम सबके हर दिल अजीज। नहीं, आप दोबारा हलीमा जुल्फ़िकार से करो। हलीमा जुल्फ़िकार से। मैं हूँ हलीमा जुल्फ़िकार। मैं हूँ हलीमा जुल्फ़िकार और हमारे साथ मौजूद है हम सब के हर दिल अजीज हमायूं से वबासी। थैंक यू सो मच। आपको भी इसी दफा मसला हुआ था ना, मैंने यूं किया था तो आपने यूं करना चाहिए था। हर दिल अजीज, बहुत शुक्रिया हलीमा। अल्लाह ताला को सलामत रखे और आपके लिए बहुत आसानियाँ करे। बारिश का मौसम जी जारी और सारी है। सबसे पहले छोटी बात बारिश के हवाले से करेंगे। बारिश हो रही है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम जिसमें बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि पानी खड़ा हो जाता है बहुत सारी जगहों पे, वहाँ पर मच्छर जो है मल्टीप्लाई होता है। जैसे मच्छर मल्टीप्लाई होता है ऐसे बीमारियां भी मल्टीप्लाई होती हैं। आपने क्या करना है, जैसे कि आज आपने देखा होगा मुनफरिद चीज़ कि मैं यूजुअली हाफ स्लीव्स मुझे बहुत पसंद है पहनना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कहा कि नहीं बेटे आज बिल्कुल हाफ स्लीव्स नहीं पहनी, फुल स्लीव्स पहन के जाएंगे। इसी तरह आपने जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है या जिनका नहीं भी है उनको आपने पूरे कपड़े पहनाने हैं, क्योंकि मच्छर की जो तादाद है वो बढ़ती जाती है और उससे बीमारियाँ जो है वो ज़्यादा बढ़ती हैं। आपने अपने छोटे बच्चों को, नहीं 5 साल के बच्चों को और जो बुजुर्ग हैं उनको आपने मॉस्किटो वगैरह जो है उसका इस्तेमाल कर लिया करें। अगर वो नहीं करते स्पेल का इस्तेमाल ज़रूर अच्छा होता है फॉर मॉस्किटोज। एंड नॉट जस्ट दैट, आपने अपने बच्चों की जो बाजू हैं उनको ढक के रखना है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता है। तो आपने बारिश में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। इसमें एक चीज़ होती है, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी माएँ बड़ी कंसर्न होती हैं कि कोई भी सॉल्यूशन बेस्ड या कोई भी पाउडर बेस्ड इवन चीज़ हम अपने बच्चों की स्किन पे ना लगाएं, क्योंकि वो हार्श केमिकल से तैयार करदा होती हैं ताकि जाहिर है मच्छरों को भगाने के लिए। तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप उनके कपड़ों पे ऐसी जगह लगा दें जो कपड़े जो है वो बच्चे ने वहाँ हाथ लगा के मुंह में नहीं डालना। जैसे उनकी बैक होती है वहाँ पे वो हाथ नहीं लगाते, तो बैक पे आप नेक पे लगा सकते हैं, इवन बालों पे लगा सकते हैं। बालों पे लगाने की वजह से बहुत ज़्यादा असरात जो है वो बड़े अच्छे होते हैं, मच्छर पास नहीं आता और फिर बालों पे काफ़ी ज़्यादा देर तक भी रहता है। तो बच्चे ज़्यादातर कहते हैं कि जी खेलने से मना किया जा रहा है। खेलने से मना करना इनका हल नहीं है, लेकिन जैसा हुमायूं ने कहा कि फुल स्लीव्स पहने, इस तरह के प्रिकॉशंस देना शुरू कर दे तो वो ज़्यादा बेहतर। हलीमा, आज का जो मौजू है वो ताने कसना। आप यूजुअली देखते हैं कि लोग ताने कस देते। हमारी जो वर्ल्ड है, कम से कम पाकिस्तान की बात करूं, बहुत पोलराइज्ड हो चुके हैं। हम नज़रिया, आपने देखा होगा अगर आपका नज़रिया एक तरह नहीं है, अगर पहले दौर में देखा जाए तो अगर नज़रिया एक जैसा नहीं होता था तो आप इख्तिलाफ भी करते थे बड़े तमीज़ और एक दायरे में रहकर। लेकिन आजकल अगर आपका नज़रिया मुझसे नहीं मिलता और आप बात कर रही हैं तो मैं आपकी बात सिर्फ इसलिए सुन रहा हूँगा, अगर मैं सुन भी रहा हूँ, वैसे हम सुनते नहीं हैं, हम बोलते ज़्यादा हैं, अगर मैं आपकी बात सिर्फ इसलिए सुन रहा हूँ कि मैंने आपको जवाब देना है। आप समझ रही हैं? ये बात बड़े गौर से सुनने वाली है कि अगर आप किसी महफिल में बैठे और कोई बड़ा बात कर रहा है या दो बड़े आपस में बात कर रहे हो तो आप देखिएगा दूसरा इंसान जिसका पॉलिटिकल नज़रिया, कोई भी नज़रिया मुख्तलिफ है, वो उस इंसान की बात सिर्फ इसलिए सुन रहा होता है कि यार इसको मैंने इस बात का जवाब देना है। ये नहीं कि शायद उसका नज़रिया ठीक हो, आप उसके नज़रिए को सोच के देखिए, लेकिन हमें ये लगता है बहुत बड़ी हार है। अच्छा, इसमें भी दो चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ जो है वो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सीख पहले लेते हो लेकिन आपको उसका मतलब नहीं पता होता कि जो मैंने सीखी है चीज़ ये क्या है। ये मैंने यहाँ आके ये लफ्ज़ जो है वो सीखे, और नाम मैं इसलिए नहीं लूँगी उनका जिन्होंने मुझे सिखाई कि वो फिर लगता है कि हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उनको प्रेज़ करें या फिर उनकी खुशामद करें। मैं खुशामद का वर्ड यूज़ आपने नाम लिए बगैर बता दिया तो ये भी बड़ा अच्छा तरीका है। नहीं, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना पता लगे, लेकिन हमेशा एक चीज़ जो है वो मेरे अंदर शायद पहले से थी, कुछ कम थी, अब मैंने उसको कॉन्शियसली अपने अंदर डेवलप किया है, बढ़ाया है। जो ये है कि आपने रिएक्ट नहीं करना, आपने पहले उस चीज़ को समझना है और फिर रिस्पॉन्स देना है अपना। जैसे ही आप ये तो मेरी बात की आपने तो मैंने आपको बताया था। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई बंदा वेलकम, जैसे बंदा जो है वो कुछ बोलता है तो हम लोग जो है वो फौरन रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं उस पर। लेकिन आपने रिएक्ट नहीं करना होता, पहले उस चीज़ को समझें आप और उसके बाद रिस्पॉन्ड करें। जैसा हुमायूं ने कहा कि पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं, मुझे लगता है कि हमारे लीडर्स ने पास्ट कुछ सालों में हमें ये बात सिखाई है, चाहे किसी को बुरा लगे, मैं किसी पार्टी को टारगेट नहीं करी, लेकिन हमें बात सिखाई गई है कि आप
आपने Excuse me. बदतमीजी करनी है, आपने बदतमीजी से अगले बंदे को, अच्छा तुम तो इस पार्टी में हो। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड, तो सब लोगों को पता है कि मेरी जो फैमिली है वो एक पार्टी को दिलो जान से सपोर्ट करती है, दिलो जान से, और मेरा जो ससुराल है वो एक और पार्टी को दिलो जान से सपोर्ट करता है। तो देयर वर सम पीपल जिन्होंने हमसे पूछा कि क्या आप लोगों की शादी जायज़ है, ओह गॉड, लिटरली। Oh और God. फिर उसके बाद ये भी हमसे पूछा गया कि तुम लोगों को क्या लगता है, अगर तुम लोगों की शादी हो भी गई तो तुम्हारे और मंसूर के पॉलिटिकल नज़रियात इतने मुख्तलिफ हैं कि तुम लोगों को लगता है कि वो शादी चल जाएगी। तो इस तरह से मुझे लगता है लोगों के दिमाग में अब ये आ गया, जैसे आपने कहा कि देखो, बर्दाश्त सियासी नहीं करते। इख्तलाफात जो हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी सियासी पार्टीज मुझे अच्छी भी लगती हैं जो कि बहुत अपना नज़रिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू तमद्दुन से आगे पहुंचाती भी हैं। अब आप देखिए, जैसे कि मैं एक चीज़ पढ़ रहा था कल, एक दीवार पे लिखा था कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानी का कत्ल है। हमारे अंदर हसास ख़त्म होता जा रहा है, सेंसिटिविटी ख़त्म होती जा रही है। हम किसी को पहले ताने पीछे कहा जाते थे, बैक पे कहा जाते थे, उसके सामने नहीं। अब तो लोग सामने ताने कस दिया करते। इसकी वजह क्या है? और इसकी इसमें वजह बड़ा सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, इसमें बड़ा वो खुशी महसूस करते हैं कि और हमने बहुत उसके मुंह पे खुशी कह महसूस दिया। करते हैं। लेकिन अब दो साइड की बात करेंगे। जो सामने आपको बंदा ताना दे रहा है, आपने उसकी बात भी सुननी है कि जो इंसान आपको ताना दे रहा है वो क्यों दे रहा है। अब उसका रिएक्ट क्या करता है, क्योंकि आज हमने आपको सोल्यूशन नहीं बताना है, उसका रिएक्शन नहीं बल्कि उसका रिस्पॉन्स क्या है कि आपने उस सिचुएशन को थोड़ी देर के लिए अवॉइड करना है। क्यों? इंसान को हमेशा थोड़ा वक्त चाहिए होता है उस चीज़ को सोचने के लिए। आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत इस तरह ट्यून इन करना है, मैकेनिकल करना है कि आपने हर गुस्से की सिचुएशन को और ताने की सिचुएशन को आपने अवॉइड करना है उस वक्त के लिए। थोड़ी देर बाद आपको लगे कि अब मुनासिब वक्त है, आपके पास इसका जवाब है, और आप उनसे कहें कि ये जो बात आपने कही मुझे नहीं अच्छी लगी। या अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते तो उसी वक्त आप ये कह दें कि जो आप बात कर रहे हैं मुझे अच्छी नहीं लग रही, आपकी आवाज़ बहुत ऊंचा है, आप उसको प्लीज़ आहिस्ता कर लें। अगर इसमें और वो बंदा गुस्सा हो रहा है तब उस सिचुएशन को अवॉइड कर ले, लेकिन हम अवॉइड नहीं कर सकते। ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक था। ज़ैनब, जब बारिश तेज होती है तो ज़्यादा पानी आता है, ठीक है, लेकिन उससे बहुत सारी बीमारियां भी उजागर होती हैं। फल फ्रूट की अगर बात की जाए तो फल फ्रूट वाले उसमें पानी भी छिड़कते रहते हैं ताकि वो फ्रेश लगे। वो पानी साफ है नहीं साफ है ये हमें नहीं पता होता। तो ऐसे कंटामिनेटेड फ्रूट को, सब्जियों को घर में जाकर कैसे धोना चाहिए ताकि वो बिल्कुल साफ हो जाए? अच्छा, इसका एक तरीका ये है कि आपने एक बड़े बोल में या बड़ा सा जो परात है उसमें आपने पानी भर लेना है और जितने भी फ्रूट्स हैं उनको ऐड कर देना है, और उसके अंदर आपने बेकिंग सोडा ऐड कर देना है और उसको छोड़ देना है आधे से पौने घंटे के लिए। और वो जितना भी अगर उसके साथ ऊपर डर्ट लगा होता है, खासतौर पर स्ट्रॉबेरी के साथ इस तरह से होता है कि स्ट्रॉबेरी और जो ग्रेप्स होते हैं हाँ, तो वो चले जाते हैं, वो आप मसल के धो नहीं सकते, वो खराब हो जाता है। तो आपको सबसे अच्छा ये कि आप नमक और बेकिंग सोडा, अगर नमक आपने नहीं ऐड करना कि आपको लगता है कि थोड़ा सा और सॉल्टी हो जाए तो हाँ। आप बेकिंग सोडा की बार-बार बात कर रही है, अगर बेकिंग सोडा नहीं है आपके घर में तो खाली ठंडे पानी से, क्योंकि मुझे पता है कोई भी इतना नहीं करेगा, खाली ठंडे पानी से धोने से क्या काम हो जाता है मसले का? नहीं, बेकिंग सोडा ये होता है कि जितने भी ऊपर का डर्ट है वो उतार देता है। तो मीठा सोडा हमेशा हर किसी के किचन में खराब नहीं होगा? नहीं, फ्रूट खराब नहीं होता है। उसकी क्वांटिटी इतनी होती है कि अगर आपने इतना बड़ा बोल लिया है और उसको डिप कर लिया है तो उसको 1 टीस्पून भी आप ऐड कर लें तो वो काफ़ी है। और वो पानी में है तो वो डायरेक्ट फ्रूट को टच नहीं हो रहा, वो पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। गोश्त के लिए भी यही सिमिलर? नहीं, गोश्त के लिए जो है आप नमक और सिरका, ये 2 चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। गोश्त को पानी में डिप करके और उसकी स्मेल या उसका इस तरह की हीट खत्म करने के लिए तो उसमें आप ये चीज़ कर सकते हैं कि सिरका और नमक ऐड कर सकते हैं। आज आप क्या बना रही हैं? आज जो है चिकन स्पैगेटीज बन रहे हैं। चिकन स्पैगेटी? यस। अच्छा, स्पैगेटी बन रहा है। अच्छा, स्पैगेटी मुझे पसंद है, बट यू नो दैट आई एम नॉट अ नूडल्स वो इस तरह, बट दैट्स नाइस। पर्सन नहीं हो, आई एम नॉट अ नूडल पर्सन, किसी भी फॉर्म में, बट चलो उसमें चिकन तो होगा, वो निकाल के खाते रहेंगे हम। दूसरों की प्लेट से भी, दूसरों की प्लेट से भी खा लेते हैं। प्लेट से भी और ये जरा मुल्फित तरीका, हांडी में से भी और हांडी के अंदर से भी, बस कभी तो उठा अच्छा लेते हैं। ज़ैनब, लेकिन जिस आप बता रहे हो ये बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं बनाते चिकन वाला। मैं भी चिकन वाला नहीं बनाती। नहीं, मैं कीमा भी, मैं आलू डालती हैं। सस्ता स्पैगेटी। उसकी रीजन मैं बताती हूँ। जब तो हमारे घर आ रहे होते हैं कोई मेहमान, तब तो जाहिर है उसकी जितनी भी चीजें हैं वो आप बाकायदा लेकर आते हो, क्योंकि इसके लवाजमात बहुत है ना, कैरेट भी डलनी है, कैप्सिकम भी डलनी है, सब कुछ। लेकिन जब आप अपने लिए घर में ऐसी आपको क्रेविंग हुई हो, आपने कहा चलो जी उठ के स्पैगेटी बनाते हैं, तो बहुत सारी चीजें नहीं मौजूद होती, तो फिर हम उसका जुगाड़ लगाते हैं कि आप इसकी जगह आलू, चिकन भी ना हो तो आलू डाल। अच्छा, मैं ये कर देती हूँ, चिकन ना
पुलाव तो अगर सॉसेजेस पड़े हैं तो वो तो खाली हाँ, सब्जियां। अगर कोई एक दिन पहले का सालन पड़ा है तो उसमें से बोटियां निकाल के वो भी डाल देते हाँ, ये भी बड़ा अच्छा तरीका है। तो घर में अगर बनाना है, किसी को सर्व नहीं करना, तो आप जैसे इस कभी तरह से भी सालन कर बहुत सकते हैं। ज्यादा बन जाए और रह जाता है तो अम्मा उसका पुलाव बना पुलाव देती बन होती है। तो जाता है, हमारे घर हाँ, में हमारे स्टिल घर में भी इट ये होता आल्सो बीन प्रैक्टिस। तो आप बहुत सारी सब्जियां भी इसमें डालेंगी मेरे जी, ख्याल में, सब्जियां शिमला भी मिर्च डालेंगे, और शिमला चाइनीज मिर्च। गाजर इसमें हाँ डलती जी, है। हाँ जी। चाइनीज गाजर होती है चाइनीज ना, गाजर दूसरी वाली नहीं दूसरी डलती। वाली नहीं डलेगी। डाल देसी सकते डलेगी। हैं आप मेरे ख्याल से दूसरी वाली भी, लेकिन उसका तो वही ज़ाहिर अब सीजन डिपेंड होता आप है पे ना। कहते हैं आपने कौन सी वेजिटेबल्स ऐड करनी है, इसमें कोई वो रूल नहीं है कि हाँ। ये ही अच्छा, डालनी आपसे है। आज का मौजू का पूछा नहीं जी। हमने। अब जब ताने कोई कसता है, कोई यकीनन हम भी कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये कहा जाता है, मैंने आज ये बात सोची हुई थी जब मैं बात करूंगा, कि मैं भी अक्सर बहुत सार्कास्टिक हूँ, मैं बहुत सार्कास्टिक हूँ, लेकिन मुझे वो अंदाज, मुझे लगता है, ये आप लोग मुझे सही बता सकते हैं, मुझे लगता है मुझे वो अंदाज आ गया किसी को बात वो करने का कि मेरी बात चली भी जाती है और लोग उसको माइंड भी इतना नहीं Mind करते भी कि नहीं वो करते। हंसी ये में बहुत बता बड़ा देता हूं art होता है। कि दिस इज व्हाट आई लेकिन लाइक। ऐसा मैंने disagree कभी with it. देखा नहीं कि हुमायूं ने मुझे ऐसा लगता है कि हुमायूं की जो ये चीज़ है ना, वो इस वजह से कि हुमायूं को पता है कि किसके साथ आपने मजाक में बात बोलनी है, किसके साथ आपने सीरियसली बात बोलनी ऐसे ही है। मुझे बोलेगा तो शायद मजाक में बोल दे, आपको मजाक में और बोल दूसरा दे। ये कि ताने हर किसी को भी नहीं दिए जाते। हाँ। आपके बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं तो आप मजाक नहीं में नहीं, भी हमारे बोल मोहल्ले देते हैं। वाले और जो हमारे अच्छा, रिश्तेदार हैं नहीं, वो मैं बिल्कुल तो क्लोज नहीं, फिर भी बिल्कुल ताने भी मार के किसी को- निकल जाते हैं। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। हमारे साथ वो मेहमान है जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, कौन होंगे एक ब्रेक के बाद जानते हैं। जी, वेलकम बैक टू द शो। एक और सुबह एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह हम बात कर रहे थे तानों के हवाले से, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी इस बात से बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर सकते आशना हैं। होंगे। हाँ, कि ताने जो है वो किस तरह से पढ़ते हैं और किस तरह से उनको टैकल करना होता है, उनका जवाब देना होता है। तो कोई अच्छे आप लोगों के पास नुस्खे हो और इस अगर चीज़ आपको को किसी अमल से मिले- करने का। अच्छा, इसकी बैक स्टोरी भी होती है। मैं जो बात करने लगा था कि हमारे पास थोड़ा सा वक्त है तो मैं आपको बता दूं, इसकी बैक स्टोरी ये होती है हलीमा, कि आपको जो ताना दे रहा है उसके वो बहुत अरसे से दबा कर बैठा हुआ है, वो बहुत अरसे से उसके दिल में ये बात है और उसने अपनी जुबान पे लेकर आया है वो। तो अगर वो उसने कह दिया है ये बात आपको, तो मुझे लगता है कभी कभी अगर कोई कंसिस्टेंसी से चीज़ हो रही है, कोई ताना होता है, क्योंकि हम हर किसी की जान के दर पे हो जाते हैं। हमें उसका उससे हमारा ताल्लुक भी नहीं होता। वो कहते हैं ना, लोग तो बात करते ही रहेंगे, लोग तब तक बात करते रहेंगे जब तक आप कब्र में नहीं पहुंच जाते हैं। कब्र में भी आप पहुंच जाते हैं तो शायद आपकी तारीफ करते करते वो कहेंगे हाँ ये भी एक छोटा सा मसला था लेकिन था बड़ा अच्छा। तो लोगों का काम है बातें सुकून करना, तो सिर्फ- आपने उसको ज़रा रद्द करना है। लेकिन आप हमें बता सकते हैं कि कोई ऐसा ताना जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी हो। जैसे कि कुछ ताने अच्छे भी होते हैं, जैसे माँ बाप कुछ ताने आपको मारते हैं जो कि आपकी बेहतरी के लिए होते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि वो देख लो फलाने का बच्चा वो कितना अच्छा, तो आपको एक कंपटीशन, सेंस ऑफ कंपटीशन लगता है। अक्सर लोग कहते हैं ये नहीं करना नहीं, चाहिए। प्रूफ भी करने का आपका दिल करता है कि मैं भी प्रूफ करूं अपने आप को कि आई कैन बिल्कुल। डू इट बेटर। मैं भी प्रूफ करूं अपने आप को कि आई कैन डू दैट बेटर एज वेल। और हलीमा, द पॉइंट इज कि जब भी तानों की बात आती है तो मैंने जैसे कहा कि जैसे पोलराइज्ड का कहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम पोलराइज्ड ही कह रहे हैं जिसमें थोड़ी पॉजिटिविटी भी होती है। जब व्हेन देयर इज अ पोलराइज्ड सोसाइटी, इसका मतलब ये है कि उसमें पॉजिटिविटी भी शामिल है। हमने क्या करना है कि आपने हमेशा कोई बात करते हुए, पर हमें वो करते नहीं है, कहते हैं ना पहले तोलो फिर बोलो, और उस पर हम अमल करते ही नहीं है। हाँ। लेकिन अगर हम इस पे अमल करना शुरू हो जाएं कि हम जो पहले, और ये मुझ पे भी लागू होती है, मैं अपने आप पे कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ दिन पहले मुझसे भी गलती हुई, फिर मुझे उससे, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर ये चीज़ है कि मुझे उस गलती का बहुत एहसास है, और इतना एहसास है कि मेरे लिए कभी कभी नींद हराम हो जाती है। मैं कहता हूँ ये मैंने कैसे कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो आप अपनी ज़िंदगी का अपने आप को बदलें। वो कहते हैं ना, इनफरादी तौर पर इंडिविजुअलिज्म इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट ऑफ द कलेक्टिविज्म इन दैट सोसाइटी। तो आपको क्या लगता है, हम अक्सर कहते हैं यार तुम अपनी ये चीज़ ठीक कर लो, ये कर दो, यार मेरा ख्याल तुम्हें ठीक करना चाहिए। डोंट यू थिंक दैट वी हैव टू सेटल आवरसेल्फ फर्स्ट? मेरे ख्याल से ये चीज़ तो बहुत ही, हर किसी को ये बात पता होगी, लेकिन ये काम जो है वो करना बड़ा मुश्किल है। आपने कहा कि जी मैंने ये काम किया है, मुझे जब एहसास हो गया कि मेरी गलती थी तो मैंने ये करना शुरू कर दिया। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप को गलती का एहसास हो जाए। मैं उस दिन अपने हस्बैंड से भी ये बात करी थी, मैं और मंसूर रात को बात कर रहे थे। मैंने कहा अगर किसी बंदे को इस बात का एहसास हो जाए कि वो गलत है तो फिर वो गलत नहीं रह सकता,
क्योंकि वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेगा। बहुत सारे लोग जो गलती पे हमेशा रहते हैं वो इसलिए रहते हैं क्योंकि वो कायम बात बहुत दायम लंबी हो रहते हैं। जाएगी। कुछ लोगों को गलती का एहसास भी होता है, गलत है वो कहते हैं हाँ ये डिजर्व भी करता था, मैं इसलिए गलत था। पर मूविंग ऑन, मेहमान को बुलाते हैं मेरा ख्याल है। मेहमान की तरफ चलते हैं हम अपने। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिनको देखने के लिए आप लोग बड़ा इंतज़ार करते हैं, उनके लिए कॉल्स भी करते हैं, उनसे पूछते हैं। आज सुबह जो हुमायूं ने बात की थी मौसम के हवाले से, पहले वो उनसे पूछेंगे, बीमारियां बहुत सारी नई नई आ रही हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद एक मौसम का फल है जी जिसे आलू बुखारा कहा जाता है, उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, स्किन के लिए कितना बेहतर है, आपके खून के लिए ये कितना बेहतर है, इसमें कौन कौन से विटामिन्स मौजूद है, किस बीमारियों के लिए अच्छा है, कैसे कैसे काम हो सकता है, कौन बता सकता है। एक ही तो खातून है इस्लामाबाद में जो बता सकती हैं, आप सबकी प्यारी हमारी चहीती जो कि बड़ी छुट्टियों के बाद आई है, मिस नाइला हक। अस्सलाम वालेकुम। सुबह है, क्या हाल चाल है? नाइला जी आप बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह, और आपने बहुत छुट्टियां की हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? प्लीज आइए, तशरीफ रखिए। बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपसे सबसे पहला सवाल, आपसे ज़्यादा अच्छी राय मिल सकती है। हम अब आजकल, पहले होता था पीछे कोई ताना दे दिया करता था, लेकिन आजकल हम ताने मुंह पे दे दिया करते हैं। किसी को बुरा लगे अच्छा लगे उससे हमें गर्ज नहीं है, लेकिन जो सामने आया, जो दिल पर आया और ऐसा ताना दे दिया कि उसकी पूरी रात बुरी गुजरेगी, उसका पूरा महीना बुरा गुजरेगा, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता। अब सोसाइटी में क्यों हो गया है? आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या होगी? है हसास जो पन है हमारे अंदर से वो ख़त्म होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग मुंह पर ऐसी बात कर जाते हैं कि अगला सोचता ही रह जाता है कि मेरे साथ तो स्पेशली बहुत होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं अपने मामलात में, उनके ऊपर तो बहुत ही क़यामत गुजरती है अगर आप ऐसा कोई ताना मार दें, और ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है लोगों में लिहाज ख़त्म हो गया, मुरव्वत ख़त्म। जैसे मैं कल की बात बताऊं, कराची में जो इंसिडेंट हुआ, जो खातून ने रैन ओवर 4 पीपल, हसास नहीं है। हम अपनी जान को बचाने के चक्रों में हैं, हम चाहते हैं हम बच जाएं। जो 4 लोग गए, जो गया, मतलब ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू द इंसिडेंट, लेकिन वो हसासियत खत्म क्यों हो रही है सोसाइटी से? मेरा ख्याल है उनका तो इशू भी कुछ दूसरा ही था कि वो कैसे, और अब प्रायोरिटी कुछ और हो गई है। अब पैसा ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अच्छा, अब मैं ज़्यादा ज़रूरी। पहले हम लोग एहसास करते थे कि हमारी ये बात, हमारी की हुई ये बात या ये हरकत किसी का दिल ना दुखाए, लेकिन अब हम दिलों पे पाँव रख के उनको कुचलते हुए निकल जाते, क्योंकि वालिदैन भी ऐसे हो गए। अब ये भी चीज़ हो गई है ना नाइला जी, पहले के ज़माने में अगर कोई समझाता था ना तो समझने की भी कोशिश की जाती थी। हाँ। आजकल लोग कहते हैं हम तो भाई सच्चे हैं, हम तो सच बोलेंगे, हम अच्छा, उसके बाद एक और बात है कि हम ब्लंट हैं। भाई ये क्या ब्लंट हैं? या मेरे तो जो दिल में होता है मैं मुंह पे कर देता हूं, बोल देती हूँ। मैं तो दिल पे रखती नहीं हूँ। तो ये कोई आर्ट तो नहीं है। आर्ट तो वो है कि कुछ चीजें आप दिल में रखें और आप किसी का दिल रखें। क्या बात की, किसी का दिल रखें, अल्फाजों को चुनाव ऐसे करें। नाइला जी, हम आलू बुखारे की तरफ आएंगे, बीमारियों की तरफ भी आएंगे, लेकिन ये बात जब चल पड़ी है तो आप अच्छा मशवरा दे रही हैं। आपसे पूछेंगे कि ये जो सारा हसासियत की हम बात कर रहे हैं, कि जो हसास ख़त्म हो रहा है, इसमें वालिदैन का बड़ा इसमें अमल दखल है। आज वालिदैन बड़े अलन ऐलान कहते हैं कि इस पुप्पी से बात नहीं करनी। बाप कहता है कि वो तेरी खाला मुझे पसंद नहीं है, उनके घर हम नहीं जाएंगे। पहले ऐसे नहीं होता था। चाहे माँ और पुप्पी की नहीं बनती थी, माँ कहती थी जाके पुप्पी को सलाम कर कर आओ, क्योंकि वो शौहर से भी डरती थी। आजकल बेटियां जो, आई एम सॉरी, आज बड़ा मुझे लगता है बैकलैश भी आएगा, जो बेटियां जिनको हम अदब आदाब सिखाते, कहते नहीं मेरी बेटी इंडिपेंडेंट है, ये फैसला बेटी करेगी। वो सबको इंडिपेंडेंट कर दिया गया है, जो खुद मुख्तार कर दिया गया है। हालांकि सपोर्ट सिस्टम के अलावा नहीं जी सकते, वरना हज़रत आदम अकेले ही आते ना, फिर तो सपोर्ट सिस्टम आते ही ना। तो इस हवाले से क्या कहेंगी कि है अमल दखल वालिदैन का इसमें? वालिदैन का अमल दखल इसलिए मैं कहूँगी कि कुछ ज़्यादा है कि उनके पास टाइम नहीं है तरबियत का। आजकल बच्चों में तालीम बहुत ज़्यादा है, तरबियत बहुत कम है, क्योंकि माएँ अपनी जगह जॉब कर रही हैं। अगर जॉब नहीं कर रही तो वो सारा दिन TV के सामने होती है, बल्कि रात गए तक ड्रामे जो चलते रहते हैं वो उनको रिपीट में देखती रहती हैं, वरना कॉल्स आ जाती हैं। मतलब मेरी एक फ्रेंड है, वो कहती है मेरा स्क्रीन टाइम पूरे दिन का 8 घंटे है। आप सोचिए 8 घंटे अगर स्क्रीन टाइम है तो आप बाकी टाइम में क्या करते हैं? आप कोई 13-14 घंटे जाग रहे होते हैं, ज़्यादा टाइम आप जो है वो बिल्कुल। और वो क्या बच्चों की तरबियत करेंगे? उसके बाद एक हम लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि साफ गोई। कौन
सी साफ गोई यार, ये कोई साफ गोई है कि आप किसी के मुंह पे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसके एहसासात को आप डिनाई कर रहे हैं, कुचल रहे हैं उसके जज्बात को। ये कोई तरीका नहीं। मैं तो इस बात के बहुत इससे पहले खिलाफ हलीमा हूँ। आपसे अब सवाल पूछेंगे बीमारियों का। आपने सही कहा, यानी वक्त की कमी है एक, तरबियत नहीं है, माएँ टाइम नहीं देती, टाइम हम नहीं अपने बच्चों को नहीं सिखाते। नायला जी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपसे डिसएग्री करूंगी। जिन्होंने तरबियत करनी है वो कम वक्त में भी अच्छी तरबियत कर लेते हैं, Quality और time। जिन्होंने नहीं करनी उनको 24 घंटे भी आप दे देंगे वो नहीं करेंगे। अगर आपके जुमले को मैं थोड़ा रिफ्रेश कर दूं, आप सब मानेंगे जिनकी खुद भी तरबियत अच्छी नहीं हुई भी वो कर नहीं सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। आपसे मैंने कहा नहीं, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आपका लिबास बहुत, ये हमारी जैनब का फेवरेट कलर भी है ना? यू लाइक दिस कलर, और आप बहुत अच्छी लग रही हैं इस और जो लिबास में। जैनब ने पहना है वो मेरा फेवरेट येलो येलो फेलो। जैनब वैसे बहुत अच्छे लग रहे हो आप, Thank ये you हमने so सुबह much। आपको हाँ, नहीं कहा। बहुत हो हसीन गया, लग बहुत रही हैं अच्छे आप। लग रहे हैं। जैनब में बहुत चेंज है कुछ। वो हम आपसे पूछेंगे क्या चेंज है, आपसे हम ये पूछते हैं कि ये ये चेंजेस जो आ अंदर रहे की हैं, बातें मत करें आप। ठीक है, ये मुझे अंदर की बात नहीं पता, ये मुझे भी जाननी है क्या अंदर की बात किस है। लिहाज से चेंज है? नहीं मैं मुझे अच्छी लग पूछने रही है दें। बहुत। आई मीन वेट भी बहुत कम किया हुआ है और माशाल्लाह वैसे भी माशाल्लाह माशाल्लाह। नैला जी, बीमारियों के बारे में बात कर रहे थे, बारिश का सिलसिला मुसलसल। आप सुबह उठते हैं, जो लोग मेरी तरह धुनों के सोते हैं, जिनको कोई खबर नहीं होती क्या होता है, सुबह उठते देखते उनको हर सुबह तरफ उठ के पता लगता गीला है कि गीला, मैंने कहा बारिश बारिश हुई है। हर रोज रात को बारिश होती है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी खड़ा हो जाया करता है, जैसे कि मेरा जो दूसरा घर है जहाँ पे रेंट पे लगा है, आप माने वहाँ पे थोड़ी सी ना ग्रीनरी सी, फंगस सी लगी, कोई पानी खड़ा रहा है। मैंने उससे कहा यार ये तो मुझसे पैसे ले लो, उसको साफ करा लो, इससे इतनी बीमारियां आती हैं। बीमारियां आती तो हैं। कितनी बीमारियां इस बारिश से आ सकती है, उसको बचा कैसे जा सकता है नैला जी? उसके गंदे पानी से। बिल्कुल। सबसे पहले तो बात जो ये है वो हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए। लोगों के लिए नहीं, अपने लिए भी आप सफाई का ख्याल करें। अगर आपके घर के सामने पानी, जैसे मेरे घर के साथ वाले लॉन में एक बहुत बड़ी बेल थी, मतलब कोई बेल ना, जंगली बेलें, और वो इतनी जो कांटेदार सी कांटेदार उगाती हैं खुद ही काटते से। भी नहीं। उसमें पता है क्या मसला आ रहा था कि उसमें मुझे एक दो लोगों ने कहा कि यहाँ पे सांप हमने देखा है। अब वो मेरे लिए इतना ख़तरनाक था कि हम लोग आते जाते हैं कभी रात के टाइम, और वो पूरा लॉन उनका, इवन कि वो बाहर तक लॉन के आ रही थी, और हमने उनको काफ़ी दफ़ा कहा, लेकिन वो फिर हमें ज़ाहिर है खुद ही करवाना पड़ा। मतलब अड़ोस पड़ोस ने नोटिस ले लिया, लेकिन जो उस घर में रहते हैं उनको इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि हमने इसको देखना है। फिर अगर पानी कहीं खड़ा है तो ये आप सबके लिए कितनी बीमारियां पानी में पैदा होने वाले मच्छर की वजह से हो जाती हैं। इवन कि अब तो कहते हैं कि बाल्टियों में भी पानी आप ना मलेरिया, रखें। डेंगू, ये सारी सब कुछ। चीजें जो हैं, अभी ये ये पानी की मौसम वजह से जाएगा होती तो अगला मौसम डेंगू का आ जाएगा। अभी कोरोना भी उसी तरह, मतलब अगर हम लोग बहुत ज़्यादा उसको नहीं सुन रहे, अंदर खाते तो कोरोना भी चल ही रहा है ना। हाँ, क्योंकि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया ना, आप उसके रेजिस्टेंट आ गए, लेकिन है बिल्कुल है। शायद आप भी जी मुझे भी हुआ पिछले दिनों, और मैं काफ़ी अल्लाह ज़्यादा आपको सेहत दे। बीमार रही। उसके अलावा आजकल चिकन पॉक्स बहुत फैला हुआ है, तो ये ऐसी बीमारियां, कंटीजियस बीमारियां, मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स। अब नहीं, अभी मेरी बेटी को चिकन पॉक्स हुआ, और अल्लाह उसके सेहत बाद दे। लेकिन अब वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। गर्मियों में तो बहुत ये बुरा मैंने होता है किसी और को भी कहते हुए सुना है कि मेरे बच्चों को हो रहा है, और फिर मैंने उनसे पूछा कि है ना अच्छा, ज़ैनब, इसका आपने बड़ा बोला ना अच्छा इसके इलाज बारे है कि में। अगर आपके मोहल्ले में, आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं भी हो रहा है ना, तो अपने घर में ऐसी जगह पे जहाँ जो आमदो रफ्त का, जैसे दरवाज़ा मेन डोर होता है, हींग का टुकड़ा रख लें। इसका हींग, ओ हींग, अच्छा। हींग से ना ये चीज़ें बहुत मैंने पूछना है ये हींग क्या होता है? आप जितनी इंडियंस की रेसिपीज देख लो, हर किसी में वो हींग हींग। सुट रहे हैं पागलों की हींग तरह। जो हींग है, क्या? ब्राउन कलर की होती है I think। जी ब्राउन कलर Yeah. की होती है, और वो इतना, उसकी स्मेल इतनी तेज होती है। Seriously? लेकिन वो अगर आप इतनी सी हींग, इतनी सी तिल के दाने के ये होती बराबर क्या है हींग, मुझे खा बताएं। लेना, आपका वेट भी कम होना शुरू। खानी भी है। खा लेते हैं, उसमें तड़का क्यों लगाते हैं? क्योंकि हींग बादी को मारती है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा हो क्या जाता है। जड़ी बूटी है ये? एक जड़ी बूटी ही समझ लें मुझे तो इसको। कुछ और सुनने को मिला है यहाँ पे, मेरी तो तबीयत खराब हो गई है। ओके, थैंक गॉड। अच्छा मुझे ये बताइए, ये आपने हींग का बताया, चिकन पॉक्स बता दिया, हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। बुखार इज सो यूजुअल। अब मैंने ये सोच लिया कि मेरा बुखार 4 दिन में ठीक हुआ है, मैंने उसको इसी तरह ठीक करना है, मैंने गोलियां नहीं खानी है बंटीज की तरह। ब्रेक लेते वापस पूछेंगे बुखार आ जाए तो क्या करना चाहिए, कोई टोटके शोटके हैं? एक और सुन।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हलीमा और नायला के जूते मैच नहीं करते, मैंने ये देख लिया है, वरना अक्सर इन लोग के जूते जो है ना वो मैच कर दिया जाते हैं। नायला जी सेम जूते पहन के आए हुए बीमारियों होते के बारे में बात करते हैं, बुखार बहुत मेरे ज्यादा हो पास रहा है। है ऐसे जूते वैसे वाले? सेम। अच्छा रियली? हम दोनों के बहुत जूते मैच करते हैं। आप लोग सेल से लेते हो ना, तो एक ही साथ जब आता है तो फिर आप सब उठा लेते हो, जाहिर बात आपने है। कहाँ से लिए? मैंने कराची से लिए। मैंने लिए थे ये, मेरा ख्याल है दुकान का नाम नहीं बताना आपने। अच्छा फिर मत पूछे, नहीं मैंने इस्लामाबाद से लिए हाँ। थे पहली बार, आपने पहली बार लिए थे? मैंने कराची से। पहली बार आप नहीं पहने, आप दोनों ने पहली बार पहने, ये दूसरी बार नहीं पहने ना? नहीं नहीं, क्यों नहीं दूसरी बार पहने? नहीं पहले किसी और ने तो नहीं पहने थे ना? शायद ना पहने हो, हमें थोड़ी पता है। नायला जी बीमारियों के बारे में बात कर रहे थे, बुखार के सिलसिले में बुखार बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल। हम लोग फौरन गोलियां खाना शुरू हो जाते हैं, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। आप क्योंकि मेरा ख्याल है घर में आपके बच्चे भी हैं, आप खुद भी बीमार होती हैं, क्या आप भी गोलियों पे इन्हिसार करती हैं या नहीं करना चाहिए? कोई छोटे मोटे टोटके इस्तेमाल करके इसको इम्यून सिस्टम को लड़ना चाहिए? अच्छा, बुखार या सर दर्द ये खुद कोई बीमारी नहीं है, ये अलार्मिंग एक सिचुएशन है कि आपको कहीं कुछ ना कुछ कोई इन्फेक्शन, कोई issue है प्रॉब्लम जिसकी वजह से चल ये रहा चीज़ है, रोनुमा जिसकी होती वजह से आपको आपके बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है। अगर जैसे हम अक्सर कैसे होता है बुखार, हम थक गए, हमारी बॉडी जब थक जाती है तो वो जवाब दे जाती है, उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमें बुखार हो वेरी जाता है। राइटली सेड। आपको सोचना ये चाहिए कि मुझे प्रॉब्लम क्या हो रहा है। मेरा मसला ये है कि मैं इतना भाग दौड़ करती हूँ, इतनी ज़्यादा, कि मेरा तो इन टैबलेट्स के बगैर सच्ची बात है गुजारा नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत बात है, मैं मानती हूँ इस बात को। अगर आप थकावट है तो आप रात को हल्दी वाला दूध पी लें, उसमें आप एक टुकड़ा दालचीनी का डाल लें, 2 लौंग डाल लें, थोड़ा सा शहद डाल लें, अदरक डाल लें और उसमें हल्दी डाल कर उसको पका के आप छान के वो पी लें। स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, वेट रिडक्शन के लिए भी बहुत अच्छा है, जोड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, थकावट भी दूर होती है। लेकिन शायद मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं अपने आप को इतना टाइम दे सकूं, तो मुझे आसान लगता है कि 2 गोली। नायला जी अगर आपको यही सारा काम किसी और के लिए करना पड़े ना तो आप कर लोगे, लेकिन जब अपनी बात आती है ना तो हम किसी और भी खास होना चाहिए, उनकी या तो अपने बच्चे या अपना शौहर। नहीं, लेकिन हमें जब खवातीन पे अक्सर ऐसा होता है कि जब उनके अपने लिए कोई बात आती है ना तो वो अपने आप को एक लास्ट प्रायोरिटी रखते हैं कि कोई बात नहीं। सच नाइस थिंग यू सेड, ये बहुत दुरुस्त है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बड़ी अच्छी बात अपने आप को ना बिल्कुल कहीं आखिर में ले जाते हैं और इतना एंड पे ले जाते हैं कि हमारी जो शख्सियत है वो दीवार के साथ लग जाती है और हम किसी को नजर नहीं आ रहे होते और हमें फॉर ग्रांटेड। बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है हमारी, आप भी जानती हैं, बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो घर के काम खुद करते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि मैं भी जो खुद करती है खुद करती है। तो एक अक्सर होता है टांगों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, पैर सूज जाते हैं, टांगे दर्द करना शुरू कर देती हैं, ये ऊपर थाइस वाली जगह दर्द करना शुरू हो जाती है। ये बड़ा मामूल के मुताबिक हम सुनते हैं, खवातीन कहती हैं या तो सर में बहुत दर्द है या टांगों में बहुत दर्द है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो अगर आप डेली काम भी कर रहे हैं तो क्या आखिर में कोई ऐसी चीज़ है, आखिर में कोई ऐसी चीज़ है जो वो इस्तेमाल करें उससे पूरी दिन की थकन खत्म हो जाए? बहुत अच्छी चीज़ है और मैं अक्सर करती हूँ, ये मैं करती हूँ क्योंकि मैं सारा दिन मेरा काम तो बिल्कुल खड़े रहना है, किचन में भी हम खड़े होते हैं, कपड़े भी प्रेस कर रहे हैं तो खड़े होकर कर रहे हैं, सैलून में भी खड़े हैं तो खड़े होकर ही काम हो रहा है। और आजकल तो मेरी क्लासेस हो रही हैं, 4 घंटे की क्लास होती है सैलून में, मैं मुस्तकिल 4 घंटे मुझे क्या चीज़ ये गई भी थी आपके सैलून? जी, ये लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी मुलाकात ना हो, तो वो हमें खड़ा रहना पड़ता है, तो मैं यूँ करती हूँ और ये सबको करना चाहिए। और आप देखिए इसके फ़वाइद भी बहुत हैं। रात को जब अपने सारे काम शाम करके वज़ू करके आप नमाज़ पढ़ के पाँव मतलब धुल चुके होते हैं ना, आपने लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल थोड़ा सा ले के इस एंगल पे पाँव रख के ना मतलब ऐसे यूँ मसाज करना है 3 मिनट। खुद से खुद कर लें, कौन करके नहीं ये शौहर से भी करा सकते हैं। शौहर से कराएं भाई, सब लोग कहें कि हमारा मसाज कर दो पाँव का। मैं तो कभी भी अपने शौहर को ये फरमाइश नहीं डाल सकती। मैं तो कह दूं, आप कह सकती हैं अभी नई बात है, अभी नई बात है, आप कह सकती हैं, बट मैं नहीं अगर उसको मतलब उनके पाँव में दर्द होगा तो मैं कर दूंगी। मुझे समझ नहीं कुछ जगह कैसे पता वहां से आती है। अच्छा 3 मिनट ये टाइम है, 3 मिनट आपने यूँ एक पाँव पे, 3 मिनट दूसरे पाँव पे। आपका इससे थकावट दूर होती है, आपकी इससे बिनाई अच्छी होती है, आपका इससे खाना हजम होता है, आपको नींद बहुत अच्छी आती है। और आपको पता है हमारे पाँव में 35 प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। जो लोग पेडिक्योर कराते हैं आप देखें वो बहुत देर तक
बूढ़े नहीं होते। ऐसे ही जो लोग पाँव का मसाज करते हैं वो लोग बूढ़े नहीं होते। मैं बूढ़ा नहीं मैं भी होना नहीं हो चाहती, रहा। इसलिए अब मैं पेडिक्योर मैं तो बता रहा बहुत रेगुलरली कराता हूँ आपके इसलिए लिए तो ऑफर ओपन है, आप खुद डन हो गया जी, पेडिक्योर कराने में देखा आऊंगी। नहीं आपने नहीं जी, आपको मना किया किसी ने? आप पाए अगर आपको कोई कुछ कहे तो सदके फिर अल्लाह आप आपको पीछे सलामत पीसीआर रखे। से भी काफी आवाज आ रही है। मैं भी सब आ ठीक है, जाएंगे। सब आ जाएंगे। हसनैन भाई के वैसे हाथ और पैर वैसे बड़े प्यारे, मुझे नहीं लगता उन्हें कभी जरूरत छोटे पड़ेगी। से। They're so cute से। जी हमारे साथ मौजूद है तलत आंटी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आपके? आप कैसे हैं भाई? हमारे तीनों बच्चे कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत कैसी शुक्रिया। हैं? अब हमें ये मसला हो रहा है कि आपने बच्चा नायला जी को कहा है, जैनब को कहा है? नहीं नहीं, हमने 3 बच्चे कहे हैं। ठीक है, तो वही तीसरा कौन, जैनब है या नायला दो जी तो है? कंफर्म है ना? हमारी जैनब है ठीक हो और गया। ये हमारी जो नायला। अच्छा आप बोलिए। बस हम समझते थे आपने नायला जी को ये बच्चा कह दिया है। नहीं नहीं, नायला जी की कभी बारी आएगी। मेरी बारी तो भी रहती है भाई। एक्सक्लूसिव। आप लोग भाई तीनों कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का बिल्कुल बहुत ठीक, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सलामत सबसे रहिए। पहले तो आज मैं आपकी सुबह की जो इंट्रो था उसके ऊपर मैं बात करूं। प्लीज जरूर जी जी कीजिए। वो ये जरूर। लग रहा था कि तुम लोगों ने सारे मेरे दिल की बातें की हैं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत और ये वो चीजें होती हैं जिनसे हम बेटा रोजमर्रा क्या बल्कि हम आते जाते हर वक्त जो है इससे नबर्द आजमा हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल है। बिल्कुल। और ये बात सही है कि जो शख्स कहता है ना कि मैं दिल में नहीं रखता, मैं कह देता हूँ, लेकिन जब आप वही बात पलट के उसको कहें ना, ये मेरा तजुर्बा है बेटा। तो उससे बर्दाश्त कि नहीं उसको होगा। जो है ना, मुझसे तो 2-3 लोगों ने बात करनी छोड़ दी थी। मैंने कहा आपने मुझे सारी जिंदगी इतने वक्त कहा और आज जब मैंने उसको रिपीट किया तो वो बात आपको बुरी लग गई। तो बिल्कुल। देखो बेटा, ये बातें होती हैं जब आदमी जब कहता है ना, जब जबान से अल्फाज अदा करता है तो उसको हौसला भी होना चाहिए सुनने का। ये बातें जो है ना, ये आपका जो शुरू का इंट्रोडक्शन और ये जो छोटी छोटी बातें छोटी नहीं है, मैं आपको बता दूं, बहुत ये अपने शुक्रिया। अंदर बहुत गहराई रखती हैं ये। बेशक। बहुत क्योंकि मैं तो फील करती हूँ, मैं किसी और के बारे में नहीं कह सकती। तलत आंटी, लेकिन जो बात आप कह रही है ना कि मैंने जब उनको जवाब दिया तो उनसे सहा नहीं गया, वो सारे वही लोग इस तरह की बातें करते हैं जिनसे खुद कभी कुछ सहा नहीं जाएगा अगर हम उन्हें कन्फ्रंट करना शुरू कर दें कि आप हमारे साथ क्या कर रहे हो, और वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते वो चीज़ अगर उनके साथ वो होना शुरू हो जाए तो। यही तो बात है बेटा, जो आप सोचे यही है, लेकिन फिर भी आप ये सोचिए, मैंने ऐसे मेरा ख्याल है अपनी जिंदगी में 2 या 3 मरतबा इतने उसके साथ मैंने रिस्पॉन्स किया है, वरना अमूमन तो आपको मैंने बताया ना, मैं ढके छुपे अल्फाजों में जो है जी, वो जी, बात जी। बयान कर जाती हूँ। दुरुस्त। तो बहरहाल तुम्हारा इंट्रो जो होता है ना, बहुत वो शुक्रिया। तुम्हारे प्रोग्राम की जान होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत बाकी तो शुक्रिया। प्रोग्राम और इसमें आपकी मेहनत भी नजर आती ये है। दोनों कुछ बहुत प्रोग्राम की शुक्रिया, जान बहुत है। शुक्रिया तलत। नायला क्या हाल है आपका भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ तलत, आप हैं? बताइए ठीक है, आप खैरियत से? बताओ, अल्लाह हमारी का बच्ची शुक्र। आप भी हो। हाँ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। आज नायला ने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया और उसके साथ एक तरह से जो है वो उसको क्या कहना चाहिए, जैसे खुश्क मेवा किसी खाने मीठे पर चढ़ा दिया जाता है ना, उसको खूबसूरत बनाने के लिए गार्निशिंग कर जी, दी जाती जी। है। वाकई जी, में जी। जो है ना वो गार्निशिंग जो करते हैं ना, लेकिन आखिर में वो आप छिड़काव इतना दिन करती जो है। ना, हाँ, अच्छा देख के खुशी हो रही है बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। तलत आंटी, और ये सलामत इतना रहिए। इनका गुफ्तगू का अंदाज इतना दिलनशी है और इतना मीठा है क्या बात। कि Thank you. बहरहाल ये मिजाज के लिहाज से ये मैं बता दूं, इनके मिजाज को अगर मैं एनालाइज करूं तो ये थोड़ा सा इनका मिजाज तेज भी है, लेकिन बात क्या है कि आप वक्त और हालात के साथ उसको कैसा लेते हैं। जबरदस्त, आपने तो मेरे ख्याल से इतने दूर बैठे बैठे उनकी शख्सियत को जांच लिया, हाँ बिल्कुल जांच जांच ली लिया, है, बिल्कुल। और खोल कर बिल्कुल रख दी। सही जांच ये है। बात तो बिल्कुल। है। ये बात बेटा देखो, ये चीजें और यही शख्सियत का जो है ना खूबी होती है, यही शख्सियत का जो है ना एक कहना चाहिए एक अच्छा एहसास होता है जो पर्सनालिटी को बड़ा दिलकश बनाता है। ऐसा ही है, ये बात है ऐसा ही बिल्कुल। है, ऐसा ही है। और आपका जो है कल का प्रोग्राम भी अच्छा था, बहुत शुक्रिया। और उसके लिए जो है ना अब यही कहूँगी कि
आप लोग माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत मेहनत नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह आपको आगे सलामत आगे रखिए, आगे अल्लाह आपको सलामत रखिए। बस इंशाल्लाह। आखिर में एक बात कहूँ, इंशाल्लाह। जिन्होंने बात की, जो शामिल की चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि अक्सर आप ये सोच के देखें कि जो बात आप करने लगे, अगर वही बात आपको पलट के की जाए तो कैसा लगे। सबा है हमारे साथ भक्कर से। अस्सलाम वालेकुम सबा, माजरत आपने थोड़ा इंतजार किया, क्या हाल है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल कैसी चाल है? हैं आप? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? आवाज में बहुत दम और खुशी भी है, ये वजह क्या है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। मैं किसी भी शो में फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ। थैंक यू जी। ये हमारे लिए और प्लेजर आप- की बात है, ये हमारे लिए बड़ापन है कि आप कॉल कर रही हैं, बात कर रही हैं हमसे। पहले किसी से बात करने का दिल ही नहीं करता था, लेकिन आप लोगों को जब देखा सुना तो लगा कि बात करनी चाहिए, तारीफ बहुत करनी शुक्रिया, चाहिए आप लोगों बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सबा, सलामत thank रहिए, you अल्लाह so आपको बहुत much। खुशियाँ दे। और मुझे हुमायूं भाई से कहना था कि आपकी कल वाली जो शर्ट थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। आप ले लो, आप ले लो वो शर्ट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको चाहिए अल्लाह वो ताला शर्ट, आपको मैं सलामत दिलवाती हूँ रखे। आपको। बहुत लोगों ने तारीफ की, मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि वो शर्ट अच्छी लगी, कि मुझे सिर्फ वो शर्ट पहनते हुए एक डर था, क्योंकि हसैन भाई का, क्योंकि उन्होंने मुझसे ऐसी शर्ट्स पहनने से मना किया। तो उन्होंने कहा था, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत स्किनी था, बहुत पतला था, तो उन्होंने कहा नहीं कोट पहना करो। तो मैं डरता रहा कि वो देखेंगे और कहेंगे ये नहीं पहनना, कोट पहन लो। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो जाने दिया, तो शुक्र है क्योंकि वो चल अब आप गई। उतने पतले नहीं हाँ, हो अब नहीं ना, रहा, अब नहीं अब हो नहीं आप। रहा। अभी आप पतले नहीं हैं? हाँ, मैंने थोड़ा गेन किया, आप पुट ऑन दोनों- किया थोड़ा सा। जी जी। आप दोनों जिस तरह से बात करते हैं और शो को मतलब होस्ट करते हैं, वो सबसे अलग है, डिफरेंट बनाता है आप लोगों को। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहुत और शुक्रिया। हलीमा, आप तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू माशाल्लाह, बच्चे, थैंक यू माशाल्लाह। सो हलीमा मच। है भी बहुत अच्छी, ये हर किसी को। आप एक काम करो, उन्हें रख लो, आप रख जी लो। जी, दे दें। हाँ, आप रख लो। मंसूर हमें बहुत दुआएं देगा। नहीं नहीं, हमारे पास एक ही हलीमा, हम किसी को नहीं देते। आप अपना और बहुत ख्याल। जी जी मेरा- जी जी। हलीमा, आपसे ये सवाल था कि आप एक्टिंग में ट्राई क्यों नहीं करती? मैं एक्टिंग में इसलिए ट्राई नहीं मैं दे करती। सकता हूँ आपके लिए जवाब? हाँ दे दें आप। चलें मैं हलीमा मेरे के लिए। बिहाफ पे जवाब दे सकता हूँ। जी जी, मैं जरूर। जानना चाहती इसलिए हूँ ट्राई क्या नहीं करती try- हलीमा, क्योंकि हलीमा को कभी किसी ने ऑफर नहीं किया। ट्राई तब करते ना जब कोई मांगे। हलीमा को किसी ने कहा ही नहीं, तो कहाँ ट्राई करे घर में। ऑफर तो आई होती है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऑफर इनको जरूर आई है। इनको ऑफर आई है, लेकिन आप इस बात को इस दबे। हलीमा हर वक्त करती है एक्टिंग, घर में एक्टिंग करती है, उन्हें कुछ जरूरत ही नहीं यार, मैं इसलिए नहीं करती एक्टिंग क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वक्त देना पड़ जाएगा एक्टिंग को। आपको ऑफर और- जासिम ने भी किया था, जी, रिमेंबर? जी, जासिम जी, ने जी। आपको कहा उससे था। पहले भी मुझे एक ऑफर आई थी, लेकिन मैंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज्यादा वक्त जो है वो यहाँ पे अगर दे दूंगी तो फिर बहुत सारे और रिश्ते जो है एक वो बात ऐसे ये होते- हुआ, मैं बोल लूं? नहीं, हलीमा को एक रोल आया था, सॉरी, एक शातिर बहू का रोल था। वो कह रहे थे आप बिल्कुल फिट होती हैं उसमें। जो भी रोल था, एक्टिंग की ऑफर तो थी ना भाई। अगर हलीमा एक्टिंग करे तो माहिरा खान को बहुत पीछे छोड़ देगी। आप, मेरा ख्याल है आपने हिसाब भी देना है अल्लाह के आगे, कुछ तो खुदा का खौफ करते। यार, चले, आपने thank मेरी you शर्ट so की तारीफ much। की, मैंने मान ये- लिया, कम ये ठीक आप है। लोगों का प्यार है, ये आप लोगों की मोहब्बत है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना वक्त मैं नहीं दे सकती किसी और प्रोफेशन को। और बहुत सारे आपके ज़िंदगी में रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके बिल्कुल, लिए बिल्कुल। आपने वक्त निकालना होता है, और मुझे लगता है कि अगर मैं एक्टिंग करना शुरू कर दूंगी तो मैं लेकिन उन आप मायरा रिश्तों को पीछे time छोड़ नहीं दे दोगे। आप और मायरा की शक्ल भी बहुत मिलती है, नाक तो नहीं बिल्कुल सेम है यार। आप दोनों का। नहीं, ना। ये ज़्यादा प्यारी हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे ख्याल में झूठ का बोल बाला नहीं। हलीमा अक्सर एक्चुअली बहुत प्यारी है। Thank थोड़ा you सा so ब्रेक much, लेते हैं, नायला वापस आएंगे, फिर नायला हक जी से पूछेंगे बहुत सारे और सवाल। आलू बुखारा अकेला पड़ा है, उसको क्या करना है, आइए वापस पूछते हैं। हुमायूं और हलीमा के साथ आप एक और सब देख रहे हैं। खुश आमदीद। जी, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे आलू बुखारे के हवाले से। बहुत सारे सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं उनके बहुत सारे फ़वाइद होते हैं।
नायला जी, मैं हमेशा हर किसी को ये बात कहती हूँ कि कोई बंदा कहता है मुझे ये फ्रूट नहीं खाना, मेरा दिल नहीं कर रहा, थोड़ा तुर्श है, थोड़ा ये है, थोड़ा वो, मैं हमेशा कहती हूँ कि सीजनल फ्रूट एक दफ़ा तो आप खा ही लेना। बिल्कुल। इसके फ़वाइद आपने सबसे पहले बताने हैं, ताकि वो लोग जो ये कहते हैं कि नहीं हमें नहीं इतना पसंद, वो थोड़े कायल हो जाए इस तरफ कि भाई इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि साल में अगर एक दफ़ा अपनी मर्ज़ी के बगैर भी आप खा लें तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी इसमें से। कौन लोग हैं ऐसे जो कहते हैं उनको आलू बुखारा नहीं मेरे मियाँ। पसंद? सॉरी, शुक्र है मैंने कुछ बड़ी बात नहीं कही। आलू बुखारा तो एक ऐसा फ्रूट है जो फ्रेश तो अच्छा लगता है, इसको तो ड्राई भी अगर खाएं तो इसका इतना बहुत फायदा अच्छा लगता है। एंटीऑक्सीडेंट मेरे है, तो घर पे लगता है, मेरे गांव में जहाँ मेरा घर है, अच्छा उसके वो आलूचे भी यही होते हैं ना, जो छोटा होता है वो आलूचा होता है, बड़ा खट्टा नहीं, हमारे खट्टा। यहाँ तो आलू बुखारे लगते हैं। नहीं, आलू बुखारे, हाँ, मुझे तो खैर आलूचा भी बड़ा मुझे भी पसंद है। आलू बुखारे तो खैर होते ही बहुत अच्छे हैं, बहुत फ़ायदेमंद है, स्पेशली जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है उनके लिए बहुत अच्छे हैं, और जिनका LDL बैड कोलेस्ट्रॉल हाई होता है उनको स्पेशली सुबह उठ के, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, आपको दे दूँ एक? नहीं थैंक यू, वो सुबह उठ के अगर 2 से 3 आलू बुखारे खा लें तो उनका LDL कंट्रोल हो जाता है, या किसी भी किस्म का कोलेस्ट्रॉल, LDL बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वैसे जो टेंशन से होता है ज़्यादातर ना, जो हम लोग बहुत टेंस हो जाते हैं तो हमारा एक कोलेस्ट्रॉल हाई होना शुरू हो जाता है, जो LDL होता है वो कंट्रोल हो जाता है। तो अगर आप मेंटली काम रहना चाहते हैं, पुरसुकून रहना चाहते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, आपने चीज़ों को मेरी तरह अपने सर पर सवार किया हुआ है, तो आप उनको उतारने के लिए आलू बुखारे का इस्तेमाल शुरू कर दें, आप खुद से ही नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, इवन के कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के हाँ लिए जी, बहुत बहुत अच्छा है, इवन के जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। विटामिन A, B, C, मतलब A से लेके Z तक तमाम विटामिन इसमें शामिल हैं, एंटी एजिंग है, प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इसको खाना शुरू कर दें तो आपके बहुत सारे मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। हमारे साथ कॉलर है जी, फातिमा है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? बिल्कुल अच्छा हूँ, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। आप एक काम कीजिए, अपनी जगह तब्दील कर लें ताकि आपकी आवाज़ हमें सही तरह आ सके, या अगर आप स्पीकर पे बात कर रही हैं तो स्पीकर ऑफ करके बात करें ताकि हम आपको बेहतर तरीके से सुन सकें। अब बोलिए। डॉक्टर नायला से बात करनी है। डॉक्टर जी, नायला जी। से बात कीजिए प्लीज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नायला। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैंने कल भी आपसे बात की थी कि मेरे फेस पे दाने और दाग हैं, तो आपने बताया था कि वो शेर निशान की गोलियां लगाएं। क्या लगाएं? शेर के निशान की गोलियां लगाएं पानी में। तो लगाई हैं आपने लगाई हाँ, हैं? लगाई ना, तो फिर आपने कहा था कि 20 क्रीम भी लगाए, तो मैंने 3-4 हज़ार की क्रीम भी लगाई है, 3 महीने हो गए हैं, लेकिन कौन सी क्रीम लगाई है? नायला जी ने तो कोई क्रीम नहीं क्रीम तो लगाई कोई थी। नहीं बताई आपको, वैसे आपने कहा था कि अच्छी सी नाइट क्रीम लगाएं, तो मैंने कोई अच्छी सी नाइट क्रीम तो इसका लगाएं। अच्छी का मतलब ये नहीं महंगी होनी चाहिए। आप ही चले पहने कोई। कहिए। तो मैंने अच्छी वो लगाई है, होती है जो आपकी स्किन को सूट कर जाए। आपने, मुझे नहीं पता कौन सी क्या लगाई पता है, ठीक तो हो क्यों, आप क्या कह रही हैं? दाने खत्म हुए हैं, लेकिन दाग खत्म नहीं हुए। तो दाग तो दाने बेटा खत्म हो गए हैं लेकिन दाग खत्म नहीं हुए। ठीक है जी। वक्त लगता है। आपने कुछ और पूछना है या हम एक और कॉलर? ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो मैं खाऊं और हाँ हाँ, आपको अभी बताते हैं। ठीक है ठीक है अभी ठीक है बताते हैं, फातिमा, फिक्र हम ना आपको अभी करें, फातिमा। बताते हैं। पहले हम मिसेस अमजद की कॉल ले लेते हैं, फिर बिल्कुल। आपने फातिमा के सवाल का भी जवाब देना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए, सलामत रहे। जी, मैं नायला से पूछना चाहती हूँ कि आजकल ये जो मीडिया, सोशल मीडिया पर आ रही हैं, पता नहीं कितने कितने स्टेप मुंह पे लगाती हैं, फिर जाकर उनका मेकअप मुकम्मल होता है। आजकल कुछ समझ में नहीं आता, मैं इनमें फर्क पूछना चाहती हूँ। बेबी क्रीम, फाउंडेशन, स्टिक्स, ये क्या चीज़ है? आजकल बच्चे देखती तो कहती हमने ये भी लेना है, ये भी और ये भी, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। तो आजकल जो दौर चल रहा है, हम इतना मेकअप भी इकट्ठा नहीं कर सकते, इसलिए कुछ ऐसी चीज जिससे हम कम रेंज में कुछ Very ये good BB question. क्रीम और ये फाउंडेशन और ये जो CC क्रीम, इनमें क्या फर्क है? दूसरा ये कि मैं कुछ मेकअप अगर यूज कर लूँ, इवन के ये सन ब्लॉक भी लगा दूँ तो मुझे पसीना आता है, इसका क्या रीजन है? ठीक है। ठीक है, मिसेस अमजद, आपकी कितनी बेटियां हैं? जी, नाला ने ज़ारा एक ही बेटी है? एक ही बेटी है?
हाँ जी, और उसे मेकअप का बहुत उससे वो फरमाइश करती है मेकअप लेके दें? हाँ जी, उसे बहुत शौक है। कितने साल की है इतना वो? लगाने का नहीं, जितना उसे इकट्ठा करने का शौक। और है कितने साल की? जी वो 15 साल की हाँ है। मुझे पता आप था कहाँ छोटी सी रहती हैं? होगी। कहाँ रहती हैं आप? जी हम रावलपिंडी में। अच्छा, आप ठीक तो हो दूर गया। नहीं है ज्यादा। बहुत आपसे शुक्रिया। तो मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन इनका सवाल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा कि है, तो आप उल्टे से इतनी- चलते हैं। आप पहले इनका जवाब दे दीजिए। पहले इनका जवाब दे दें। अच्छा, इनका सवाल ये है कि ये बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, ये सब क्या है? इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क क्या है? फाउंडेशन या ये एक ही चीज़ के Exactly. डिफरेंट डिफरेंट नाम रख के बेवकूफ़ बना रहे हैं? फाउंडेशन या आप स्टिक जो होती है, ये होती है कवरेज के लिए होती है कि जब आप मेकअप करें और आपके मुंह पे किसी किस्म का कोई निशान है, या आप कोई प्रोफेशनल ऐसे जैसे हलीमा है, हमें कैमरे के सामने बैठे हैं, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारी अच्छी बेस बनी होनी चाहिए। लेकिन जो सीसी क्रीम, बीबी क्रीम है, ये वो चीज़ें हैं, जब नया नया लेज़र आया था तो ख़वातीन पाकिस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा लेज़र का एक ट्रेंड चल निकला था, और वो जब लेज़र करवाती थी तो उनके मुंह पे 2-2, 3-3 दिन तक एक सुर्खी रेडनेस रहती थी। जी, 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 और एक वो रैश irritation- टाइप सा हो रैश जाता है आपके था। मुंह पे। तो उस पे हम लोग फौरी तौर पे कोई मेकअप या हम कोई फाउंडेशन नहीं लगा सकते थे, तो उन्होंने एक सीसी क्रीम, बीबी क्रीम निकाली थी। वो बीबी क्रीम वो थी जैसे कि आप फौरी तौर पे कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसके बाद आप वो अप्लाई कर सकते एक हैं। लाइट सी कवरेज के कवरेज लिए भी होती है BB उसमें, क्रीम होती आपका सन ब्लॉक भी शामिल होता है उसमें आपकी काफ़ी सारी मिनरल्स और ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैवी कवरेज नहीं देती। अच्छा, लेकिन नाइला जी इसको थोड़ा सा ना आपने एक्सप्लेन करना है। हम आयशा की कॉल लेते हैं उसके बाद, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। हलीमा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, और आप ड्रेसिंग बहुत अच्छी करती हैं। मैं भी ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ खुले खुले से। बहुत शुक्रिया, मुझे अच्छे लगते हैं। नहीं हलीमा की तो मजबूरी है बेचारी की, कपड़े मांग के लेती है इसलिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम अम्मा भाई। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपके भी आपकी ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत शुक्रिया। हलीमा की बहुत डिफरेंट है, और माशाल्लाह हाँ बहुत अच्छे मतलब मुनफरिद जैसे लिबास ये- पहनती हैं। ऐसा ही है, हाँ। ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। आजकल जो पहन रही है ना बहुत अच्छा लग रहा है, और साथ में बड़ा सा दुपट्टा लिया करें। आजकल अच्छा ठीक है, ठीक है, आइंदा से कोशिश करूंगी मैचिंग। और आज तो माशाल्लाह कौन आया है बड़ी देर के बाद। थैंक यू। कैसी हैं आप? ठीक नायला है। जी। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ गायब हो गई थी? हम आपको बहुत मिस कर रहे थे। बस मैं थोड़ा सा बिजी थी, कुछ सैलून में कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, कुछ घर में, कुछ इस तरह, तो बस इस चक्कर में थोड़ा सा मेरा टाइम जो है वो बिजी हो गया था। हाँ मुझे पता है। मैं जब मैं केरियां रख के बैठी हुई थी और मैं ढूंढ रही थी आपको कि मुझे बताएं मैंने अचार डाल अचार की रेसिपी भी आज हम आपको जरूर बताएंगे। मुझे दिल कर रहा है क्योंकि इसका भी अचार बनता है। हम यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मच जाएगा। देखते रहिए एक और सो हुमायूं और हलीमा के साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। इससे पहले हलीमा और नायला आप कुछ बताएं, मैं इन दोनों से एक सवाल करता हूँ। आप दोनों ने मुझे बताना है कि आलू बुखारे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मुझे पता था ये सवाल आएगा। लेकिन दो, मुझे पता है आप लोगों ने पहले वाला देखा होगा, आप तैयारी करके आऊंगी, लेकिन देयर आर 2 नेम्स। सो आप मुझे दोनों के नाम बता नहीं, दें। मुझे नहीं पता। एक भी नहीं पता? नहीं। ओह गॉड, तो पता था ये सवाल आएगा तो देख ही लेना था। आप बताएं क्या कहते क्या हैं? कहते हैं? प्लम? प्लम कहते हैं, वेरी गुड। प्लम प्रॉन कहते हैं? नहीं, प्रो- प्रून कहते हैं। प्रून कहते हैं। प्रून कहते हैं। प्रून इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अच्छा देयर इज अ फॉर्म। प्लम आलू बुखारे को कहते हैं। प्रून इसलिए कहा जाता है क्योंकि कभी कभी ड्राई आलू बुखारा जब आप उतारते हैं तो यू पिक अप द ड्राई वंस। लेकिन सारे आलू बुखारे की स्पीशीज ड्राई नहीं होती, कुछ खास है जिनको प्रून कहा जाता है। सो आज तो आपके मेरा ख्याल है मैंने दोनों सही बता दिया। आपने दोनों सही बताया। सही प्रून बताया एंड आपने, प्लम। सही बताया। प्रून एंड अच्छा प्लम। नायला जी, आप वो सवाल जो है उसका जवाब दे रही थी जब बीच में कॉल आ गई। बीबी वैसे- क्रीम, सीसी क्रीम वाला हाँ, ना? बीबी क्रीम। और उनसे पहले भी एक बच्ची ने सवाल वो किया तो था दाग नहीं गए दाग उसके। के लिए ना, तो पहले दाग वाला दें या पहले इसका दे लें? नहीं, आप नहीं, बीबी आप क्रीम वाला बीबी खत्म क्रीम कर वाले लें। बीच में थी ना। बीबी क्रीम का फिर यही है कि हम वो अच्छी होती है बच्चियों के लिए जिनके जो लाइट Soft कवरेज skin है। लाइट कवरेज चाहिए होती है, फिर उसको एक्स्ट्रा वो
सन ब्लॉक नहीं यूज़ करना चाहती। नायला जी, नालाने ज़हरा आपको देख रही होंगी, नालाने ज़हरा आपको देख रही होंगी, आपने बताया कौन सी थोड़ी सी चीज़ें वो रख ले तो उससे मेकअप काफ़ी होता है? सिर्फ बीबी क्रीम ले लें? अगर वो 15 साल के हैं तो उनके लिए मेरे ख्याल में बीबी क्रीम ही काफ़ी है। लेकिन अगर ये जो हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि पहले आप क्लिनजिंग करें, फिर उसके बाद आप सीरम लगाएं, उसके बाद सारे जो प्रोसीजर्स हाँ जी, वो प्रोसीजर्स जो हैं मेरे ख्याल में घर बैठे वाली बच्चियां या ख़वातीन तो उनको फॉलो नहीं कर सकती। मेरे जो मैं करती हूँ वो ये है कि क्लिनजिंग तो डेफिनेटली मैं करती हूँ। लेकिन नायला जी, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, अगर वो जो स्टेप्स दिखाए जा रहे होते हैं, मैंने भी कुछ दफ़ा ऐसा किया है कि वो स्टेप्स देख देख के अपना मेकअप किया है, वो बहुत हैवी मेकअप के लिए वो स्टेप्स एग्जैक्टली मैं आपको आगे यही शादी कहना के लिए चाहती कि यही मैं बोलना चाह रही थी। एक तो वो सारे स्टेप करने के बाद आपका बहुत हैवी एक लुक आ जाता है, उसके बजाय आप सन ब्लॉक यूज़ करें, प्राइमर यूज़ करें और अपना बीबी क्रीम, सीसी क्रीम जो भी आपने यूज़ करनी है वो कर लें। और अगर आपने कहीं शादी में जाना है या जैसे आपको रोज़ मेकअप करना पड़ता है तो स्क्रीन के सामने आना, तो फिर हम लोगों को तो चाहिए होता है। हाँ, और अगर आप प्यारे भी ना हो तो मैं बिल्कुल भी मेकअप यूज़ नहीं करती, मैं सिर्फ सन ब्लॉक लगाती हूँ। हाँ, किसी ये दिन आपने मेरी क्या वीडियो लगाया हुआ है? बनाया, मैंने सन ब्लॉक मारा लगाया है है। आपको? ये लाल कैसे हैं आप इतनी? मैंने सन ब्लॉक लगाया है। अच्छा, एक और- काम करते हैं, हम यहाँ पे टिश्यू मंगाते हैं, वेट टिश्यू, हम आपकी स्किन से उतारेंगे और अगर मेकअप ठीक उतरा है। तो और अगर ज्यादा मेकअप ना उतरा तो 5-5 हज़ार की शर्ट नहीं, 5,000 की शर्त करें। ठीक है, कश्यप राणा पाँच की क्यों, 15-20 तो 15-20 कश्यप राणा की कॉल लेते हैं। कश्यप राणा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज जनाब बिल्कुल आपके? ठीक ठाक, आप बिल्कुल कैसी हैं? ठीक। आप कैसी हैं कश्यप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी टिप टॉप मजे में। सुबह बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही थी बहुत शुक्रिया। तानों तिश्नों पे, कसम तो से। मैं उस हवाले से मैं भी बात करना चाहूंगी। जी जरूर। जी जी। कि कुछ ताने ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी बदल देते हैं। तो हाँ, मैंने जिसका कहा था, हुमायूं ने जिक्र भी तो किया था। कुछ अच्छे हाँ जी, और वो मार्टिन लोथर है ना, वो कहता मैंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन काम इंतकाम की हालत में किए। हाय 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 हाय, क्या बात वो है, क्या ताने बात सुनने है, के क्या बाद। बात है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ एक्चुअली। हमारे घर में सभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रोजे रखते हैं रमजान जब आता है, तो मैं थोड़ी सी इसमें थी, लेजी थी, मैं छोड़ छोड़ के रोजे रखती थी। तो एक दफा ऐसा हुआ कि राना साहब के भांजे ने मुझे आप ही कहते आप अगर सारे रोजे रखेंगे तो आपको अपनी पसंद का जोड़ा जैसे जो आप कहेंगी मैं लेके दूंगा। अच्छा, तो वो साथ ही मेरी मदर इन लॉ बैठी थी, तो उन्होंने बड़े तंजिया से कहा कि पूरे रोजे और के तो यकीन करें वो बात मुझे खा गई और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल से मैं पूरे रोजे रख रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये बात इब्तिदाइया में कही थी कि कभी कभी कुछ ताने आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं जिससे आपकी जिंदगी और रवैयों में तब्दीली आ जाती है। आ गई हो बिल्कुल, मैं उनकी बहुत माशाल्लाह। शुक्रगुजार हूँ अपनी मदर इन लॉ के। अगर वो ना कहती तो शायद मैं ऐसे लेती रहती इस मामले में। तो बेहतरीन। लेकिन उन्होंने मेरी जिंदगी चेंज कर दी। जो जवाब मुझे आ रहा है ना इस बात पे, वो मैं दे नहीं सकती। और हलीमा बताओ। वो जैनब भाई बहुत प्यारी लग रही है और माशाल्लाह माशाल्लाह। नाइला जी भी बहुत कलर बहुत उनका अच्छा लग रहा है, Thank पहना you. हुआ ब्लम कलर। थैंक यू सो मच। और हलीमा आपको ये येलो कलर आपको भी बहुत सूट करता है, आप काइंडली कल पहन के आए ना। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी इंशाल्लाह कल कल येलो कलर येलो कर लेते हाँ जी, येलो कलर आपको बहुत सूट करता है। बहुत और शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी येलो कलर पहन। कल आम बन के रखते हैं, मैंगो। आम वाला नहीं है मेरे पास, कोई मेरे पास और। आम वाला मैंगो। हमारे साथ हमारे प्यारे से कॉलर या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, प्यारे बच्चों कैसे हो? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे हैं, आप ठीक, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपकी मेहमानों को भी सलाम हो, ज़ैनब को भी वालेकुम सलाम अस्सलाम। हो। और बात ये है कि मेरे भाई, ठीक है, ताने और तंज में फर्क होना चाहिए। पर मैं ये कहता हूँ ताना अलग चीज होता है, तंज अलग चीज होती है। ताने और तंज में फर्क होना चाहिए। और बाकी बात दफा ये होता है कि ताने इंसान सीखता जरूर है, बात दफा आपको ऐसी चीज लग जाती है दिल पे जाती है, आप कहते हैं नहीं यार ये कैसे कह दी, मैं इसको ठीक करके दिखाऊंगा, तो वो आपके लिए चैलेंज बन जाता है। लेकिन या सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने कहा ताने और तंज में फर्क होता है, क्या फर्क है? मुझे ताने नहीं और पता। तंज में फर्क नहीं होता, वैसे मैं यही इतनी देर से हाँ, explain कर रहा हाँ, हूँ। क्या फर्क है? देखिए बिल्कुल ये फर्क होता है। देखिए ताना ये होता है कि बात तो ऐसी चीज होती है, ताने में ये जरूरी नहीं है कि तंज एक अलग चीज है। ताना ये होता है कि बात चीजें वाकई आपको गलत कर रहे होते हैं, आपके अंदर वो आपने वो चीजें पूरी नहीं की होती, तो आपको ताना दिया जाता है कि यार आपने ये काम नहीं किया बार बार। तंज जो होती है ना वो बिना वजह भी किया जाता है। तंज सिर्फ आप कोई दूसरा आदमी अपनी खरक मिटाने के लिए ना वो भी तंज करते हैं, तंज करके उनको मजा आता है किसी को डाउन दिखाने। आपने वाइस वर्सा बता दिया मुझे लग रहा है। जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है तंज का जो आपने बताया वो ताने का, और ताने का जो आपने बताया मुझे लगता है मैंने जितना पढ़ा है, क्योंकि तंज व मजा
जायज़ होता है, क्योंकि आप तंज़ो मज़ाह में कोई बात किसी को इम्प्रूवमेंट के लिए कह देते और आप माजी की कोई उन्होंने ऐसी यही चीज़ कहा है होती कि है। तंज जो है ना वो बस तनकीद बराए तनकीद है, वो उसमें नहीं कोई नहीं, तंज ऐसी इज चीज नहीं इन है। प्रोडक्टिव। अच्छा। तंजो मज़ाह जो होता है वो कहते हैं प्रोडक्टिव में जो देखें बात ये कि ये तो डिपेंड करता है ना कि मौके और हालात पे। ये अब आपकी इसकी तशरीह डिफरेंट टाइप में डिफरेंट हो सकती है। ये डिबेटेबल इशू, मैं इल्मी बहस में नहीं जाना चाहता। मे बी यू आर राइट, मैं आप मुझसे ज़्यादा जानते हो। लेकिन देखिए बात, मैं अभी आपकी आलू बुखारे के हवाले से चल रहा है प्रोग्राम, तो मैं सिर्फ ये सवाल करूंगा कि हम अक्सर ये हमारे कराची में तो गर्मी के अंदर आलू बुखारे का शरबत और ये चीजें होती है जो गर्मी को मारती हैं। तो क्या आलू बुखारा वाकई ऐसा है कि इससे आपकी गर्मी खत्म हो जाती है, आपके अंदर कोई जो अंदर जो जलन होती है पेट के अंदर या कोई आंतों में, तो इसके लिए जो आप मशरूब बनता है थोड़ा उसके बारे में बता दें तो हमें फायदा होगा। या ये अंदर की कौन सी गर्मी जो आपको गर्मी लग रही होती है? जैसे स्टमक में बहुत गर्मी हो जाती है ना, मैदे में गर्मी, मुंह पक गया, हर गर्मी नहीं खत्म कर सकता है। नहीं, ये बड़ी बड़ी गहरी बात करता है, मैं इसका जवाब बाद में दूंगा। ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच आया फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया के लिए। हुमैरा जी हमारे साथ रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हुमैरा जी आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा मुझे ये सवाल पूछना था, एक तो स्किन की टाइटनिंग के लिए बताइएगा नायला जी से पूछ के, और दूसरा ये बताइएगा कि इनका सैलून कहाँ पे है? ठीक है, इनका अभी बताते सैलून हैं। जी F10 में है, F10 मरकज़ में। तो आप लोग वहाँ जाके जो है वो पूछ सकते हैं, बहुत मशहूर सैलून है, तो आप लोगों को बहुत आसानी से जो है वो मिल जाएगा और बहुत मेन पे भी है। जी बहुत शुक्रिया कॉल Thank you करने जी, के लिए, thank you so सलामत much। रहिए। बहुत स्किन शुक्रिया। टाइटनिंग के लिए इन्होंने पूछा है। स्किन टाइटनिंग के स्किन लिए। टाइटनिंग का मैंने एक चीज़ बताई थी, चिल्ड वाटर में आप फेस को डिप करें या बर्फ़ से आप अपने बर्फ चेहरे वाले पे- पानी के अंदर बर्फ आप वाले मुंह पानी डाल में। अब तो वो बल्कि मिल रहे हैं ना क्यूब्स के बने हुए, वो आप थोड़ा सा फेस एक स्टिक सी मिल जाती है, जाती क्यूब, है ना, हाँ। वो भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन जो मेरा ख्याल है चिल्ड वाटर का होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, वो भी कर और सकते उससे हैं। पहले जो कॉल आई थी जिन्होंने पूछा था कि मेरे दाने चले गए हैं लेकिन दाग रह निशान गए। नहीं। निशान, अच्छा देखें निशान तो बाय द टाइम निशान भी चले जाएंगे, ये नहीं कि रहते नहीं है। स्किन हमारी चीज़ों को बड़ी जल्दी रिमूव खुद ब खुद ही करती लेकिन रहती है। निशान बहुत वक्त लेते हैं। टाइम लेते हैं, डेफिनेटली वो टाइम लेते हैं। उसके लिए हमें एलोवेरा जेल है, हमारे पास बहुत सारी, टमाटर बहुत अच्छी चीज़ है। टमाटर तो एक नेचुरल ब्लीच है। अगर आप रेड जो टमाटर होते हैं उनको आप थोड़ा सा ग्राइंड कर लें और उसमें आप थोड़ा सा हनी ऐड कर लें और अपने चेहरे पे वो मास्क लगाएं, उससे भी ख़त्म हो जाएंगे। एलोवेरा को आप मसाज करें, उससे भी अच्छा आपके निशान नायला जी, खत्म हो कुछ लोग जाएंगे। ऐसे होते हैं जिनके दाने जब खत्म होते हैं तो वो एक गढ़े की गढ़े शक्ल बन इख्तियार जाते कर हैं। लेते हैं। क्या वो भी विद टाइम खत्म हो सकते हैं या उसके लिए कोई प्रोसीजर ही कराना पड़ता है? अच्छा जो गड़े बनते हैं ना, जिनके साथ हम जिनको छीलते हैं वो वाले गड़े बन जाते हैं, वो बहुत टाइम लेते हैं, सालों लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको जल्दी चाहिए तो फिर उसके साथ हम लोग लेज़र ट्रीटमेंट है, वो बहुत इफेक्टिव है। वो इससे खत्म पहले हो आपके जाता पास एक और सवाल है। जिस तरह से ज़ैनब ने टमाटर के साथ कातलाना हमला किया है, अगर आप वो देख लेते हैं ज़ैनब किस तरह टमाटर दिखाओ जो आप पे टमाटर रखा है, ये पता है किस तरह छुरी? अच्छा छुरी तो चलो ठीक है, छुरी बड़ी है ना। मैं बताऊँ कैसे थे, देखो ये टमाटर तो मुझे ज़ैनब तुम पे शक्को शुबात शुरू हो गई। तुम बहुत अजीब सी जज्बाती यार, मेरे से दूर रहा करो। यार वो छुरी बहुत बड़ी है तो इसलिए लग रहा है कि मैं ऐसे ऐसे गुजार रही हाँ, हूँ। और लिटरली उस ऐसे नहीं टमाटर था। की जो मैंने आहें सुनी और चीखें सुनी है कि मेरे साथ ना करो, आराम से काटो, यूं करती है। ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल। साथ ठीक है सुबह? हाँ, साथ लड़ाई तो ठीक नहीं है। हुई? नहीं, कुछ भी टमाटर नहीं। क्या कसूर है यार? कमिंग बैक टू यू एज अगेन, वो उन्होंने आपको सैलून भी आप पूछ हमेशा लिया। घर वालों को क्यों बीच में ले आते हो सकता है किसी और पे उसको गुस्सा आया हुआ हो कि वो टमाटर के हलीमा ऊपर से बता रही तो है। नहीं हुई लड़ाई? क्योंकि मैं तो अच्छा इंसान हूँ। मेरे से नहीं हुई। मैं तो कोई नेक और भी हो इंसान सकता हूँ। मेरी किसी आप से भी बताइए। लड़ाई अच्छा नहीं। तो हमारी मैदे की गर्मी का पूछा हाँ, हमने। मैदे गर्मी की गर्मी उसको का कैसे खत्म करें? बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। हमारे यहाँ तो पूरी गर्मियों में ये होता है कि हम थोड़ा सा आलू बुखारा, इमली और शक्कर को मिक्स करके रख देते हैं और सुबह उठ के वही शरबत हम सब पीते हैं। यरकान के मरीजों को भी ये रिकमेंड किया इतना जाता है अच्छा है कि आपने वो ये- यरकान के मरीज़ों को रिकमेंड किया जाता है। और आलू बुखारा ख़ुद बहुत ठंडा है, इसकी आप चटनी भी बना के खा। मुझे तो वैसे मैं शादियों में ना सिर्फ आलू बुखारे की चटनी खाने जाती हूँ। यार वो बहुत ओ हो, ये बात तो आपने गलत कर दी। आय हाय, और इसके साथ नान ठक करके तो ना। आपने अगर आधा नान खाना तो आप 1.5 खा लोगे। खा लोगे। और मेरे घर वाले मुझे कहते हैं ये तो चटनी घर में बना के
मुझे कुछ नहीं खाना होता शादियों में। आई एग्री। मुझे अच्छी लगती है लेकिन इतनी भी नहीं लगती नहीं, I love it। हमें इतनी ही लगती हम है। मुझे लोग तो जी बहुत अच्छी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नायला जी हमारे साथ इससे मौजूद जैम भी हैं, बनता आप है। लोग कॉल करके कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते मामलेट हैं। मामलेट बनता है लेकिन उसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते तो वो फिर जल्दी जल्दी आप लोगों को खाना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ी तादाद में बनाए। एक छोटा सा ब्रेक लें हमारे साथ में। आपने- जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि हम आलू बुखारे के तब खाने के बारे में पूछते हैं। आलू बुखारे के बारे में अच्छा, बात विटामिन करेंगे। ए एंड सी इज आल्सो इनरिच इन दैट। मैं जब देख रहा था बिल्कुल। इसमें विटामिन ए और सी भी बहुत ज्यादा तादाद में, फाइबर भी ज्यादा है, तो कभी कभी कब्ज होती है तो नानो आवाज दिखाती है कल बुखारा खा लो, आलू कब्ज ठीक बुखारा हो खा जाएगी। लो, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर, इसमें और अच्छा वाला फाइबर है जो आपके रात को भी अगर आप खा लें तो आपका कॉन्स्टिपेशन का मसला हल हो जाता है। गर्मी की बात कर रहे थे, गर्मी के लिए बहुत अच्छा। आपने पूछा था बुखार हो जाता है गर्मी से, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। अगर आपको अच्छा। गर्मी में बुखार हो जाता है, आपको फील हो रहा है, और कभी कभी ऐसा होता है हम धूप से आते हैं तो दिल मतला रहा होता है, सर में दर्द हो रहा होता है, तो उसमें भी अगर आप 2 से 3 आलू बुखारे खा लें, आलू बुखारे का शरबत पी लें तो फौरी तौर पे आपको एक अच्छा रिलीफ नायला मिल जी, जाता है। हर चीज़ खाने की एक मिकदार होती है। जिस तरह हमने आपसे आम का भी पूछा था कि एक आम जो है वो पोर्शन कितना में खाया रह के जाए, खाना। पोर्शन में रह के खाना है। कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि मिकदार का भी ख्याल रखना, और उसके बाद फिर फल को कोसने लग जाते हैं कि फलाना फल खाया था तबीयत ख़राब हो गई है। ये क्योंकि साइज़ में बहुत छोटा है, या फिर अगर बहुत भी आपको अच्छा लेने वाला ख़रीदने वाला हो तो वो भी एक ख़ास मिकदार तक कि इसका साइज़ बड़ा होता है, वो भी बिल्कुल। चुन चुन के अच्छा अच्छा साइज़ जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन आपने बताना है कि एक वक्त में कितने आलू बुखारे जो हैं या एक दिन में आपको खाने चाहिए, उससे आपकी तबीयत ख़राब भी नहीं होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप तादाद करते जाएंगे मसले भी हो सकते हैं उससे। अच्छा, मैं तो ऐसे करती हूँ कि 2 नाश्ते से पहले खा लिए, फिर 2-3 दो दोपहर में खा लिया, ऐसे करके, क्योंकि मुझे बहुत पसंद मैं तो है 2 आलू बुखारे। खाती हूँ एक वक्त में। लेकिन अगर आप ये ज़्यादा खाएंगे ना, जैसे अक्सर लोग मैंने देखा इतनी प्लेट रखते हैं और खाते हैं, तो वो उनका पेट लूज़ हो जाता है, गैस हो जाती है, इस तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इसलिए आलू बुखारा खुद बता देता है कि बस अब इससे ज़्यादा मुझे मत खाना, 3 से 4 बहुत होगी तो 5। अच्छा, मतलब ये मेरे वैसा खाने फ्रूट है, बहुत कम फ्रूट ऐसे होते हैं जैसे केला आप रूम टेम्परेचर पे खा सकते हैं। ये वैसा फ्रूट है जो आप फ्रिज में रख के ठंडा ठंडा आलू करके बुखारा खा खाने का दिल करता है। और मैंने जब भी देखा है कि मेरी नानू ने मुझे सिखाया, कहती है आलू बुखारा कभी भी एक दफा मुंह में नहीं डालते, यू टेक इट अ बाइट, यू एंजॉय दैट बाइट नहीं, एंड मैं देन तो यू एक ही इट। दफा मुंह नहीं नहीं, डाल- मैं एक एक आप बाइट से छिलका में उतार के आता नहीं खाते ना, हैं या छिलके के साथ, छिलके नहीं, के मैं साथ। छिलका उतार के। नहीं, छिलके के साथ खाते उसका हैं। छिलका ही तो सबसे ज़्यादा अच्छा हमारे उसकी साथ- वजह बताती हूँ, फाइबर वजह बताती हूँ। आपकी फेवरेट आई है कौन, गेस कर ले आप, पहले नाम बता दें। मैं आपको हिंट दे दूं, एक एस से नाम होता है उनका, देख लें। ये मोहब्बतें बस मैंने आज आपने जो मेरे साथ किया। फिजा है जी हमारे साथ इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं? जी मैं ठीक, आप सुना? बिल्कुल ठीक, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाह रही है फिजा? मैं पूछना चाह रही हूँ कि विटामिन सी के एक्स्ट्रा विटामिन सी टैबलेट होती हैं, और उससे क्या दानेदार खत्म होते हैं, चेहरा वाइट होता है? अच्छा, चेहरा वाइट होता है कौन सी विटामिन tablet? सी की विटामिन टेबलेट। सी हाँ की। जी, आप विटामिन- कहाँ से कॉल कर रही हैं फिजा? इस्लामाबाद से। तो इतनी डरी हुई क्यों हैं आप? आपकी आवाज बहुत थोड़ी देर के बाद आती है, क्यों आप ऐसे बात पीछे टीवी ऐसा तो नहीं, कर- आप टीवी देख रही हैं साथ साथ, नहीं तो फिर आपको कैसे पता चला हम आ जाए में? जी मैं देखा था, अभी तो कार बुला के दूसरे कमरे में आ गई। पहला कब, 1 साल पहले? कब देखा था? ख्याल रखें ना अपना। कर रहे हैं सलामत रहे, फिजा को। सलामत रहे। थैंक यू सो मच फिजा को मैं for इंटरैक्टिव calling। कॉल करो। जी विटामिन सी की टैबलेट सी अच्छी जो होती है है। उसका वो पूछ रही है कि उससे क्या रंग साफ होता है? रंग तो इतना नहीं हम कह सकते कि साफ बहुत कोई हो जाता है, लेकिन ये है कि विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, वैसे हड्डियों के लिए, चेहरे के लिए, स्किन के लिए अच्छा होता है, लेना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं लेना चाहिए। विटामिन सी वो एक ही टैबलेट रोज़ खाएंगे, रंग गोरा करने के चक्रों में हम जो उसको फुस ज़्यादा- करके उठती है वो फुस पानी में। करके- वो वाली बड़ी अच्छी लगती हाँ, है मुझे भी बड़ी अच्छी पर उसका जो दूसरा फ्लेवर है, अल्लाह माफ करे, बहुत बुरा है वो। हाँ जी। लेमन? हाँ नहीं, नहीं, एक- मैंगो। नहीं, एक पेप्सी भी तो उसमें है ना। ख्याल रखें। हम यहाँ पे कॉल लेते हैं आयशा जी की कॉल। अस्सलाम वालेकुम आयशा जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम।
आप दोनों बल्कि तीनों कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे, बहुत ठीक, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्रिया। शुक्र। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बस आपका शो देखकर तो और अच्छी हो जाती हूँ। अल्लाह सलामत रखे आपको। जी बिल्कुल, वाकई में बहुत ज़बरदस्त शो लेकर आते हैं। शुक्रिया। उसमें तंज और मज़ा भी होता है और मुस्कुराहटें भी होती हैं, बड़ा मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। ताने हम भी लोग होते fresh हो हैं जाते हैं। हुमायूं के बाद में ये आपने आपने जो शुक्र है है सिर्फ ताने नहीं कहा, तंज़ो पे तंज़ो मज़ा मज़ाक देखा है। है क्योंकि वो ऑन एयर होता है। उसके बाद जो ताने ताने- तिश्ने होते हैं वो ऑफ एयर होते हैं, पिच्चियाँ जो गिरती हैं वो हम पे गिरती हैं। तो वो हम लोग नहीं देख सकते। गिरसिया नहीं होता बज और जो है बस जो यहाँ पर तो मुल्तान में तो अभी भी खासी गर्मी है। जी जी अच्छा। जी, मुल्तान में काफी गर्मी है। अच्छा, हमारे भी कमरों में अभी भी गर्मी है, हमारी हद से। गाड़ियों में अभी भी गर्मी है। बस ये कि मौसम बाहर होता है तो वो अच्छा होता है। जी बिल्कुल। और जो है जो आपकी गेस्ट आई हुई हैं ये बड़ी अच्छी बातें बताती हैं, तो मैं भी इनसे क्वेश्चन करना चाहूँगी, कर लूँ? जी जी जरूर, क्यों कीजिए, नहीं। जरूर कीजिए। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि एक तो गर्मी के मौसम में कौन सी वाली बेस इस्तेमाल करनी चाहिए, एक तो ये क्वेश्चन है। और दूसरी बात ये कि वो मेरा बेटा, उसकी 14 ईयर्स एज है, उसको इतने मोटे मोटे नोज पे पिंपल्स निकले हुए हैं, तो मैं बड़ी परेशान हूँ। तो वो बेचारा ना खुद भी बड़ा शर्मिंदा और ऐसे रहता है, तो प्लीज उसके लिए मुझे कोई अच्छी सी रेमेडी बता दीजिए। आयशा जी, गेम आपको करता है बच्चा, मतलब क्रिकेट वगैरह खेलता है, बाहर क्रिकेट खेलते जाता हैं है? बाहर? जी उसे बड़ा शौक है, मैं बाहर क्रिकेट भी खेलता है और जो है ये एक्सरसाइज और ये सारी चीजें। आम रच के खाए उसने, मुल्तान में तो आम वैसे भी थोक के हिसाब जी से मिलते बिल्कुल, हैं। आम भी तो बड़ा, बस- आम का भी बड़ा शौक तो ये आम निकला है। ये लस्सी दाने भी भी उसको दें, निकले। कच्ची लस्सी पिलाएं और उसकी वो स्किन दूध ऑयली नहीं है। पीता है, दूध नहीं पीता बिल्कुल भी। आई बस कच्ची ये- लस्सी में तो दूध होता भी नहीं है, यार सिर्फ आयशा कलर जी, के मुझे लिए प्लीज होता ये है। बात समझा दे। सॉरी, आप नाराज होंगी, मुझे ये बात समझा दे। जो माए कहती है वो नहीं पीता है, ये मेरी अम्मी ने क्यों नहीं कहा? हमें तो एक कोनी पड़ती थी, तो मैं कहता हूँ दुनिया की हर चीज खाइए। मुझे तो जहर भी कहती थी खा ले, तो मैं कहता थोड़ा सा और दे दे मामा, दिल कह रहा है, बहुत अच्छा है। नहीं हम मेरे बाकी सब बच्चे लेते हैं दूध भी, दही भी। वो दूध वाली चीज को पसंद ही नहीं करता, वॉमिट हो जाती है उसको। चले करने दे, 4-5 वॉमिट करेगा फिर ठीक हो नहीं जाएगा। नहीं, एक पिलाएं मिनट दूध मैं उसको। बताती हूँ। Lactose आप उनका कभी intolerant ना हो। लैक्टोज इंटॉलरेंट है वो हाँ, बच्चा, आप उसका टेस्ट करवाइए, उसको मसला होगा इस वजह से। नहीं मेरी जान, ऐसा है है वाकई। वैसे लैक्टोज इंटॉलरेंट के साथ कुछ लेकिन नहीं। अब तो दानों I के agree. लिए उसकी बताएं जो मोटे मोटे पिंपल्स निकले हों। ठीक है आयशा जी, हम बताते हैं। थैंक यू जी, थैंक इन्होंने यू एक और सवाल पहले किया था, मुझे समझ नहीं आया उन्होंने पहले सवाल जो किया था वो अपने हवाले से किया था उन्होंने। क्या। नहीं उन्होंने दानों का ही सवाल किया, अपने नहीं, बच्चे एक का। और पहले भी किया था नहीं एक नहीं, सवाल। उससे पहले भी उन्होंने एक अपने सवाल बारे में पूछा। सवाल किया है मैं ना। अच्छा, I क्या? haven't अपने बारे में heard क्या? that. मुझे नहीं याद। नहीं, आई डोंट रिमेंबर, बट दानों का नहीं सवाल उन्होंने था, कुछ उसका सवाल बता दो। पहले भी किया था, खैर मुझे भी याद नहीं, मुझे समझ नहीं आया। याद तो है, उन्होंने जल्दी में बोला। अभी तो अगर वो दूध नहीं पी सकता तो फिर सबसे बेहतरीन है उसको आप आलू बुखारा खिलाएं, आलू बुखारा और इमली का शरबत में हार नायला जी, खिलाएं। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। कुछ मखसूस जगहों पे दाने जो निकलते हैं वो उनकी कुछ reason होती है, हाँ। रीजंस होती है ना। जैसे मैदे का मसला है तो कहते हैं कि नाक पे दाना निकलता है, तो पहले तो वो मसला ठीक करना पड़ेगा। एक्चुअली हमारे अगर सर में डैंड्रफ हो ना तो वो हमारी गिरती है ऐसे ना, और जहाँ जहाँ वो गिरती है वहाँ हमारा दाना बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि नोज़ हमारी थोड़ी उभरी हुई होते हैं तो ज़्यादातर यहीं गिरती है, तो उस वजह से भी दाने बनना शुरू हो जाते हैं। तो मैं इनको यही पूछ रही थी कि उनकी स्किन ऑयली तो नहीं है। ऑयली डैंड्रफ जो है वो दाने करती है, तो सबसे पहले तो ये चेक कर लें कि उनके सर में डैंड्रफ तो नहीं है। अगर उनके सर में डैंड्रफ है तो एक माउथ वॉश मिलता है येलो कलर का, नाम तो फिर आप लेने नहीं देंगे, वो बहुत अच्छा है। उसको आप कटोरी में डालें और कॉटन से जहाँ जहाँ उसको डैंड्रफ है वहाँ लगाना शुरू कर दें। इवन के दानों पे भी लगा दें। माउथ वॉश लेना है? एक माउथ वॉश होता है येलो कलर का, बड़ा आम से मिल जाता है, बहुत आम सा मिल जाता है, तो वो आप ले लें। उसमें दो होते हैं फ्लेवर, एक ब्लू होता है एक येलो होता है। येलो वाला तो ब्लू वाला मैंने ब्लू वाला देखा। हाँ, येलो ले लीजिए और वो आप उनके सर में लगाइए। और उसके बाद आपने फिटकड़ी को लेना है। फिटकड़ी को आप थोड़े से रोज़ वाटर में मिक्स करके रख लें, मतलब आधा कप रोज़ वाटर आधा कप पानी डाइल्यूट कर लें, उसमें इतना सा फिटकड़ी का टुकड़ा डाल के स्प्रे गन में डाल लें। आते जाते बच्चे के मुंह पे स्प्रे करें और उसे कहें अच्छा सा दिन में 5-7 दफ़ा मुंह को धोया करें, ठंडे पानी से धो ले, कोई मसला ठीक है, हम यहाँ पे ये थोड़ा ठीक हो सा ब्रेक जाएगा। लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक सवाल मेरे जहन में गूंज रहा है रिलेटेड टू आलू बुखारा, पूछेंगे एक और, सब में देखते रहिए हुमायूं हलीमा के साथ।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब ब्रेक में जाने के लिए और आने के लिए मैं मौजूद यहाँ पे आपको बताऊँ कि आप हमेशा हर चीज बताती है, फेस पे भी लगाया फेस पे भी लगाया जा सकता है, ठीक है? तो क्या आलू बुखारा को फेस पे कहीं लगा सकते हैं जिससे फाका हो जाए बालों पे, कहीं फेस पे? नहीं देखें, मैंने आज तक नहीं देखा शैम्पू में आलू बुखारा की सलाहियत रखता हुआ शैम्पू। नहीं, ये वाकई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फेस या बालों पे लगाई नहीं जाती हैं, लेकिन उनको खाने से स्किन और बालों पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, और आलू बुखारा उन्हीं में से एक चीज़ है। देखिए, जो चीज़ हम खाते हैं और वो असर दिखाती है वो देर पा असर होता है, जो हम लगाते हैं वो तो थोड़ी देर की बात होती है ना, खाने वाली चीज़ का ज़्यादा असर होता है। तो अगर आप में खून की कमी है, जैसे अक्सर लोगों का HB लो हो जाता है या कुछ इस तरह, तो आलू बुखारा एक बहुत अच्छा सोर्स है आपका ब्लड बनाने के। ठीक है, हम किचन में जाते हैं ज़ैनब के पास। ज़ैनब ने इजी लोड सबके कर लिए होंगे, पहुंच गए होंगे सबके पास। नाइला जी आ जाए आप। आ जाए जी। अभी हम चलते हैं ज़ैनब के पास। ज़ैनब से पूछते हैं, ज़ैनब टमाटर खुश है टमाटर के साथ जो आपने किए है? आप लाश की तरह क्यों आ रहे हो? टमाटर खुशी है, मैं ठीक ठाक। आप दोनों चिकन गल गया? चेक नहीं करते, छोड़े गला भाई। मुझे तो ज़ैनब के वो मैक्रोनीस नहीं भूलते जो इतने मज़े के, और मैंने बड़े खाए भी बहुत ज़्यादा थे उस दिन याद है माशाल्लाह। नहीं तंग कर रहा आपको। तहरीम है गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम तहरीम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो आप? कोई बच्चा है? ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। आपके स्कूल अभी तक नहीं खुले? मैंगो दिन में कितनी बार खाना चाहिए? मैंगो दिन में जितनी बार दिल करे आप खा लिया करें। मैंने आपसे पूछा, आपके स्कूल नहीं खुले अभी तक? खुल गए हैं। तो फिर आप घर पे क्या कर रहे हो? अभी टाइम नहीं हुआ। ये कौन सा स्कूल है जिसका अभी टाइम नहीं हुआ? आप इवनिंग क्लासेस में जाती हो? नहीं तो फिर अभी टाइम क्यों नहीं हुआ स्कूल का? हमारा 1 बजे लगता है। हाँ, वो इवनिंग क्लासेस। अच्छा, वाह भाई वाह, मौजे जिंदगी में। तो सुबह तुम आम खा सकती हो, आम एक दफा। कितना खाना चाहिए नायला जी दिन में आम? इतने बच्चों को जब दिल करे खाना चाहिए, उन्होंने कौन सा 4 आम खाने, इतना खाना होता है। आप कितने खाती हो तहरीम? कितने आम खाती हो दिन में? अभी तो एक ही खाया बस एक रात को खा लेना, कोई मसला नहीं। स्कूल भी ले जाया करो एक। ओके। अच्छे लगते हैं आम? यस। अच्छा, चलो खा लिया करो। थैंक यू सो मच तहरीम फॉर कॉलिंग। अच्छा, नहीं कुछ लोग होते हैं जिन्हें आम ज़्यादा इंटेलिजेंस चेक कर रही हो कि उसने देखे कि आलू बुखारे का शो है तो फ्रूट के बारे में कुछ पूछा जा सकता है। आई लव यू तहरीम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नादिया है जी हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप सब लोग? बिल्कुल ठीक है हम सब लोग। तुम कैसी हो नादिया? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक माशाल्लाह, बड़े प्यारे लग रहे हैं साथ। थैंक यू नादिया, थैंक यू सो मच। नाश्ता कर लिया तुमने? नाश्ता हाँ जी कर लिया। क्या किए? अल्लोडे के साथ नाश्ता किया, साथ का कप। वली भाई आप नहीं आए? आए नहीं है, ये क्या खड़ा हुआ है इतना लंबा सा बीच में? वो केबल ना आ रही, देख नहीं रही। केबल नहीं आ रही, देख नहीं रही, तो आवाज आप बात कर लो ना। बोल के नहीं रहे। मेरा भी नेटवर्क नहीं आ रहा आज। यार माशाल्लाह कितनी प्यारी आवाज सुनाई दी है मुझे। नादिया, ये जो तुम झूठ बोलती हो ना, ये अलग से तुम्हारा हिसाब होगा क़यामत के दिन। इतनी प्यारी आवाज, इतनी प्यारी आवाज, ये जो तुमने किया है ना उसका। कभी ऐसा तो बदला ना लो जो तुम ऐसा किया, कभी ऐसा हो तुम अच्छी बन जाओ। वली भाई जी माँ सदके। एक से लेके ना 100 तक आई लव यू। एक से लेके 100 तक आई लव यू। आप मान जाने आज की छोरे गिले चिटवे। नहीं हलीमा, आप बहुत अच्छी लग रही है, आपको आई लव यू। ये बात हम छोड़ना बात में। बस पकड़ लिया मैंने। माशाल्लाह प्यारी है, गजल सुन ले, आपके नाम गजल है। मेरे नाम गजल है। आप ठीक हो? आप एक काम करो, क्या आप ये बेल के साथ चिपक जाओ ताकि आप गिर ना जाओ इस शेर से। गजल सुनने लगी जी, सुनाओ आप। सुनाओ। पैसे देने आप फिर। ठीक है। कितने देंगे? 15 रुपए। 15 रुपए आजकल कौन लेना, तो बच्चे भी नहीं लेते। 1500 कहते फिर भी मैं मान लेती। मेरे हाथ में सुने वाली बात सुने। सुनाओ। आँखों में कई ख्वाबों को बसा रखा है। आँखों में कई ख्वाबों को बसा रखा है, तेरे ख्याल में
जीना सिखा रखा है। ये फलक, ये चांद, ये सितारे हैं दिल फरेब, पर जहां में तुझे भी कहाँ रखा है। तुम मुयस्सर हो तो दुनिया भी लगे जन्नत जैसी, तू ना हो इस दुनिया में तो क्या रखा है। वाह, बस ये आखिरी वाली लाइन ही बीच में समझ जो आई है। इसका जो बॉडी थी ना, उसका जो चुम्बर निकला, कहीं से गुर्दा बाहर था, कलेजी बाहर थी, उसकी ओजरी साइड पे थी। कलेजी भी ब्रेस हो रही, ये सुने सुनाए खुद में तुमको परोया है तस्बीह की तरह रखना। प्रोया, फिर क्यों कहा उस दिन की तरह कहा परोया, रेंज में से ही बोलती। ठीक है, प्रोया। फिर खुद में तुमको परोया है तस्बीह की तरह रखना, अगर हम टूटे तो बिखर तुम भी जाओगे। वाह 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 वाह, ये अच्छा था, ये अच्छा ये था, अच्छा था। ये अच्छा था। ये तो अच्छा ये मैं हलीमा को कहता हूँ, अगर हम बिखरे तो जनी टूट आप भी जाओगे, अगर आपने मुझे बात बिखरने सुनने को। वाली भाई, बात सुने। सुनाओ जी, जी। सुनाओ। माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे थे ना, टी शर्ट जब पहनी हुई थी, ब्लैक पैंट, घड़ी नहीं अब उतारनी, ठीक है। मैंने ना यूट्यूब से देखी थी आपकी कल ना वीडियो, अच्छा। निकाल के। अच्छा, 2-3 दिन से ना केबल नहीं आ रही ना, इस वजह से। ठीक है, तो घड़ी नहीं उतारूंगा, घड़ी मैंने पहन ली है। अब ये तो उतरनी नहीं चाहिए, माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है। घड़ी तो अब ये रात को भी पहन के सो। रात को नहीं उतारता हूँ, अच्छा लगता है। अच्छा, मैं बचपन में ही घड़ी रात को पहन के सोती थी। आंटी को सलाम कहना, बहुत ज्यादा तो नाराज ना होकर, मुझे सारी रात नींद नहीं आई। बस कर दो, अल्लाह माफ करे, हिसाब नहीं देना तुम लोगों ने। तुम लोगों को तो कब्र का कुछ है ही नहीं एहसास ना, कि वहाँ भी सवाल जवाब होने। आप है ना हमारी कब्र का एहसास करने वाले। हाँ जी, हाँ। मैं बगैर हिसाब के जन्नत में, मैं नजराना दे रही हूँ। नहीं मैं बगैर हिसाब के जन्नत में जाऊंगी इंशाल्लाह, यकीन है। इंशाल्लाह हम सब बगैर ये तो हिसाब मेरी के जान, जाएंगे। आप इतना तसव्वुर कर लो, हलीमा को भी यही लगता है अपने बारे में, तो खुद सोच लो, ख्याल रखो। नहीं लगता, आपको नहीं लगता। नहीं, हिसाब इससे सबसे ये देना। पापी इतना बड़ा है, इसने इतने मेरे ख्याल से गुनाह किए कि इसको लगता है कि मैं तो नहीं हिसाब जाऊंगा। सबने मैं तो भाई अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं हूँ। जी इंशाल्लाह। जी, सबको सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम ठीक है, अस्सलाम। आंटी को भी घर जाके सलाम करना, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके, जो अल्लाह बाय हाफिज़। बैटमैन खड़ा हुआ है ना, उसको भी उसको तुमने भी नादिया का सलाम। सलाम कहना है। कहते कहते तुमने अंदर जाना है। नादिया का अस्सलाम वालेकुम, नादिया का अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। बन गई स्पेगेटी। आपने क्या क्या डाला? आप भी आए उधर शो पे। जी मैं बता देती हूँ। बता दो क्या डाला अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले ये मैंने बन जो गई है, ज़ैनब? हाँ बन गई। ये चिकन की जो है ना, मैंने मैरिनेशन कर ली थी, और इसमें ये होता है कि चिकन का अलहदा से अगर आप उसको फ्राई कर लें तो उसमें चिकन में बहुत अच्छा सा फ्लेवर चल जाता है। उसके अंदर मैंने जो है नमक, सफ़ेद मिर्च, वाइट पेपर मिलती है हो जैसे गया, काली इसको मिर्च कर है, सोया सॉस, सिरका, तेल, लहसुन का पाउडर, चिकन और साथ में बेकिंग सोडा, ये मिक्स करके मैंने 15 से 20 मिनट के लिए रख लिया था और उसको फ्राई कर लिया था। ठीक है। वेजिटेबल्स जिसमें मैंने गाजर, शिमला मिर्च और गोभी ले ली थी, उसको भी मैंने जूलियन कटिंग में करके तो अलहदा से फ्राई कर लिया था। और चाउमिन को जो स्पेगेटीज़ हैं वो मैंने बॉईल कर ली थी। ठीक है। अब मैंने एक सॉस बनाई थी जो आपके सामने थी, उसमें ऑयस्टर सॉस, चिली गार्लिक सॉस, चिली सॉस, तिल का तेल मिलता है वो हो, अगर वो नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। काली मिर्च, चीनी, ये जो है इसको मिक्स करके मैंने सॉस जो है उसके अंदर सारी ऐड कर दी है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप मुझे नमक शमक भी बता दीजिएगा कि ठीक है या नहीं। तो ये जो है चाउमिन जो है, ये स्पेगेटीज बहुत जल्दी जो है ये बन प्लेट जाएगा। में डाल के खाएंगे ना। ठीक है। जबरदस्त। प्लेट देती हूँ। और मैंने इसके ऊपर जो है वो फ्रेश प्याज भी ऐड कर दिया यार बहुत हाँ, जूसी वैसे है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने फ्रेश प्याज क्यों ऐड क्योंकि किया? वो मुझे very जो है dry नहीं वो होता, हाँ। क्रंचीपन जो है प्याज का आपको बहुत अच्छा अच्छा लगता है, तो ये इसलिए इसमें वो थोड़ा सा वैसे डाल भी बहुत देते जी मैं थोड़ा सा वेरी नाइस, तो आप वेरी मुझे नाइस। प्लेटर भी दे दीजिए। नमक भी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल मेरे तो हिसाब का है। प्लेटर भी दे दें, मैं उसको भी जो है ये लेना है। डिश आउट थैंक कर यू। लूँ। इसके अंदर मैंने सबसे पहले ऑयल डाला, गार्लिक जो है वो चॉप किया हुआ वो ऐड किया, फिर मैंने यार, बहुत मजे का है। चिकन जो फ्राई किया था वो ऐड कर दिया था, फिर अच्छा उसके है, बाद मैंने वेजिटेबल्स, चाउमिन ऐड कर दिया, और वो जो सॉस मैंने बनाई है जिसमें चिली गार्लिक सबसे end में आपने सॉस, की है ऑयस्टर ना? सॉस, चीनी। आप लोग गाजर दिखा रहे हैं जो इससे इतनी प्यारी काटी है, जरा कोई सिर्फ गाजर देख ले कितनी हसीना इसने काटी है। जूलियन टमाटर कितना कटिंग। फिट काटा है, देखो हाँ, ये जो आप ये कह रहे बिल्कुल थे ना गाजर कि जूलियन नहीं है। कौन सी वाली? ये वाली ये वाली इसकी बात ये की। जूलियन कह रहे हो तो हाँ, आप? हाँ। अच्छा, मैं इसका अच्छा अच्छा अच्छा, मैं इसकी देखो कितनी कितनी हसीन काटी है इसने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे ना हमेशा से होता था कि टमाटर को मुझे फूल बना के दे, वो छिलके का फूल नहीं होता। हाँ, हाँ, हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कहाँ आप जा रही उधर हो? ये उधर रख दीजिएगा।
प्लेटर। रख दूंगा, खा लो पहले। वाह चेक बहुत करो। ज़ैनब मुझे नहीं पसंद इस तरह के प्याज, तो मैं अब क्या करूं, पहले डाल लूं प्याज? आप प्याज पहले डाल दें। जब मैंने लहसुन डाला था? लहसुन डाला था, अदरक नहीं डाला। लहसुन जब डाला था तो उससे पहले आप जो है नहीं इस तरह नहीं पसंद। चॉप किया हुआ प्याज आप ऐड कर लें। जैसे ही वो लाइट हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो उसके बाद आप लहसुन ऐड कर दें चॉप किया हुआ। अच्छा, इसमें जो है फ्रेश मतलब पेस्ट नहीं जाता, उसका टेस्ट लहसुन का जो है ना वो चॉप का ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा ख्याल है कुकिंग शो कंपटीशन कराएं, उसमें ज़ैनब जज हों और ये हलीमा जज हों, मैं और हमायूं खाने वाले हों, बहुत सारे पकाने वाले हों। सही है। तो हम जज हूं और मैं और हुमायूं खाने वाले हूं। वाह 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 वाह। वैसे अगर कि सही है। दुनिया में I जन्नत agree. मिल जाती I तो agree. फिर और क्या चाहिए होता। ज़ैनब वेरी नाइस। मेरी जान, हमें तो ये भी नहीं पता मरने के बाद भी मिलेगी कि नहीं। नहीं, मुझे मिल जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुम्हें इतना ही भरोसा अपने हर चीज पे था। आप तो खाते नहीं है नूडल्स, आपने कैसे खा ली? मैं आपने भी नहीं बहुत खाती अच्छा थी, बनाया। मैं भी नहीं खाती हम थी। हमेशा ये करते हैं और फिर खा क्योंकि आप लेते अच्छा हैं। बनाते हो। इसीलिए ना आप मुझे बहुत अच्छा पता था कि आप बनाते खा हो। लेंगे। खा लेंगे, आई लव योर कुकिंग। आपके हाथ में बहुत जायका है। बहुत शुक्रिया। हालांकि एमन मुगीज के हाथ में भी था एक डिफरेंट सा जायका, लेकिन हाँ, आपके हर हाथ में किसी बहुत के हाथ जायका का है। डिफरेंट जायका हाँ, होता है। आपके हाथ का बहुत मजेदार सा जायका है। आई लव्ड इट, मजा आ गया। एक चीज मैंने आपके इससे पर पूछनी है, द सॉसेज यू हैव टेकन, यूजुअली हम मस्टर्ड सॉस भी बाद में उसको ऐड करते हैं। वी हैव डिफरेंट सॉसेज व्हिच वी ऐड। डू यू ऐड आल्सो ऑन दैट मस्टर्ड नहीं, सॉस? मैंने मस्टर्ड सॉस नहीं डाली, मैंने ऑयस्टर सॉस डाली है। ठीक है। सोया सॉस जो है मैंने चिकन की मैरिनेशन में नहीं ऐड की नहीं, है। आप समझे नहीं हो। हम मस्टर्ड ऐसे लगाएंगे मेरी अम्मा उस पे, वो जो 3-4 सॉसेस लगाती उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट हो जाएगा जब आपका मस्टर्ड मुझे नहीं सॉस उसमें मस्टर्ड सॉस डालेगा। पसंद। हाँ, बहुत कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता। 1000 आइलैंड कहते हैं। अच्छा जी, हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, एक और सब में हमारे साथ है। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग आलू बुखारे के हवाले से बात कर रहे हैं। आप लोगों ने भी कोई सवाल पूछना हो कॉल करके तो पूछ सकते हैं। बट हमने इसका आलू बुखारे का मेन चीज पूछ ली है। अब ड्राई फॉर्म में भी बहुत यूज होता है, जिसे प्रून कहते हैं। हम पहले शुरू में बात करे थे, तो ड्राई फॉर्म में कैसे कैसे यूज हो सकता है? और नाइला जी, ये जो शरबत बनता है वो ड्राई का ज्यादातर बनता है ना? बनता ही तो ड्राई का है। उसकी क्या वजह है? क्या खसूसियात उसमें ज्यादा हो जाती हैं, कुछ इस वजह से ड्राई का बनाते हैं? वो ड्राई जो होता है हम उसको ज़्यादा देर तक रख सकते हैं ना, और आप इसको अगर फ्रेश को रखेंगे तो कैसे इसका शरबत बनाएंगे? या तो वही तरीका है कि इसको बॉयल करें, छिलका उतारें, फिर इसको मैश करें, फिर इसमें चीनी डाल के पका के रख दें। लेकिन ड्राई का तो यह है कि आपने रात को भिगोना है और सुबह उठ के उसको आपने पी लेना है। उसके अलावा ड्राई जो है ना, अगर आप 2 से 3 ड्राई आलू बुखारा मुंह में रख लें सुबह के टाइम, जैसे चूस लें उसको, तो उससे आपका वेट बहुत रिड्यूस होता है, आपका रंग बहुत अच्छा होता है, खून की कमी भी पूरी हो जाती है। तो ड्राई, और फिर ड्राई खानों में बहुत ज़्यादा अक्सर लोग बिरयानी में भी डालते हैं। बिरयानी में आलू बुखारा डलता है, बहुत अच्छा लगता है बिरयानी में आलू बुखारा। नाइला जी, इसका प्रोसेस क्या है ड्राई करने का? अगर किसी ने ड्राई करने हो तो वो क्या तरीकेकार है करना है? क्या शेड में करना है, धूप में करना है? कोई भी चीज़, सब्जी, और टॉवल से धोना है? किस तरह आप इसको पहले धो लें, बिल्कुल धो के इसको ड्राई कर लें। क्या हुआ जी? कैसे धो के सुखाना कैसे? फाइबर टॉवल मिलते हैं दुबई से, मैं लाती हूँ, तो उससे करना है। तो मैं इसके लिए तो दुबई चला पाकिस्तानी आप बताए ना, दुबई वाला आप क्यों बता रही है? जब इतना पूछ रहे हैं तो फिर नहीं, आप सिंपल साफ सुथरा मलमल का कपड़ा ले लें। अभी जैसे ये आलू बुखारा है, इसको ड्राई कैसे? इसको आपने धो लिया, धोने के बाद इसको छाननी में डाल के रख लिया, इसका पानी निचड़ गया, बाकी जो रह गया उसको अच्छे से ड्राई कर लिया, क्योंकि अगर इसमें पानी रह जाएगा तो जब आप इसको ड्राई करने के लिए रखेंगे तो वो ख़राब होने के इम्कान होते हैं। उसके बाद आपने इसको धूप में नहीं रखना, किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे बहुत साया भी ना हो, मतलब ठंडक भी ना हो, नमी से बेसिकली बचाना है। उसके ऊपर आपने इसके ऊपर कोई जाली या कोई ऐसा कपड़ा डाल देना है कि मक्खियाँ ना बैठें, और आपने इसको 3-4 दिन रखना है, ये ड्राई हो जाएगा। जी, जायमा हमारे साथ। ठीक हो गया? जायमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हलीमा, हुमायूं, आप दोनों? बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा की तरह बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों। बहुत शुक्रिया Thank यार, you अल्लाह जी, शुक्रिया, thank you so अल्लाह much. शुक्रिया, आपका शुक्रिया। मैं एक्चुअली आज वो नाइला जी से बात करना चाहूंगी। मुझे जी। मेरा एक क्वेश्चन था, जी मैंने जी। उनसे जरा पूछना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। बड़े दिनों से आपका वेट कर रही थी। एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में। जी पूछिए। मेरी जो स्किन है ना, एक्चुअली मैं थोड़ा सा स्किन से रिलेटेड पूछना चाह रही थी। बोलिए। स्किन मेरी ड्राई है, लेकिन ये कि हेल्दी स्किन है, अच्छी है, मुझे कोई इतनी स्किन केयर करना नहीं पड़ती। तो आजकल ये जो हाइलोरोनिक एसिड जो होममेड होता है, जिसमें ग्लिसरीन, रोज वाटर एंड ये जो है एलोवेरा मिला के हम लगा लेते हैं, क्या ये ठीक है हमारे लिए और इसको कब लगाना चाहिए? कोई भी जो सीरम है ना, अगर आपने उसमें ग्लिसरीन नहीं डाली हुई तो वो दिन में आप यूज़ कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसमें ग्लिसरीन ऐड कर लिया है तो फिर दिन में कभी मत यूज़ कीजिएगा, वो आपकी स्किन को एकदम टैन कर देगा। ओके ठीक है। तो मतलब कि हाइलोरोनिक एसिड अगर हम मार्केट वाला ही लेते हैं वो ज़्यादा बेस्ट है कि मतलब कि होममेड ठीक है? आप हाइलोरोनिक किस फॉर्म में डाल रही हैं, क्या डाल रही हैं उसमें? आप हाइलोरोनिक एसिड डाल रही हैं? सीरम यूज कर रही है शायद। नहीं, वो होममेड पूछ रही हैं। मैंने होममेड कह रही हूँ। मैंने ना एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि ये बनाने की आप घर में भी बना सकते हैं। उसमें उन्होंने ग्लिसरीन डाली, रोज वाटर एंड एलोवेरा, उसको मिक्स करके एक बॉटल में डाल दिया। और नहीं, ग्लिसरीन अगर उसमें है तो वो सिर्फ आपने रात को लगाना है। लेकिन अगर आपको देखिए उसमें वो बहुत अरसा चल जाता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन हेलोरोनिक उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें हेलोरोनिक एसिड। हाँ, मुझे नहीं मतलब लगता। देखें ग्लिसरीन में भी हेलोरोनिक का कोई नहीं है, एलोवेरा में भी नहीं है, एलोवेरा में भी नहीं है, रोज वाटर में बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। वैसे आप, मैं तो बाहर से इसलिए लेता हूँ कि मैं ऐसे सर्टिफाइड ब्रांड लेता हूँ जो पहले से सर्टिफाइड हो, फिर वो पता होता है कि यार ये सर्टिफाइड है, इनको बोर्ड ने अप्रूव किया हुआ है, तो मैं वो वाले यूज करता हूँ। थोड़े से महंगे होते हैं लेकिन अच्छे तो होते हैं ना, मतलब डर तो नहीं लगता ना। जी जी, मैं बस एक तो यही पूछना चाह रही थी। थैंक यू सो मच। और हेलोरोनिक No एसिड जो है ना, आप वीक में 2 या 3 दफ़ा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिलिसिलिक एसिड जो है वो आप डेली भी लगाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि मैं फायदा तो होगा। हाइलोरोनिक एसिड रोज लगा रही हूँ, नहीं लगाऊं? नहीं, रोज तो नहीं लगाते, स्किन बहुत थिन हो जाती नहीं, है। मेरा तो नहीं ख्याल कोई मसला है। बस थैंक यू सो वेरी मच बहुत साइमा। हफ्ते में 2 से 3 थैंक यू दफ़ा। सो मच फॉर कॉलिंग। यार ये हर बंदा आगे कुछ और बता रहा है ना, अब क्या आप करें? कौन सा लगा रही हैं? अच्छा चलिए फिर हम सिरम बाद में लगा करते रही हूँ हैं। ना, हाइलोरोनिक एसिड। आप बता रही थी, हम आपसे इसके ड्राई का पूछ रहे थे। एक तो इसका जैम भी बन सकता है ड्राई का। इसका चटनी बनती है जो अमूमन हमारे यहाँ तो चटनी ही इस्तेमाल होती है। आप उसको जैम कह लें, वो तेरी इंग्लिश बोलनी है तो जैम कह लें, वैसे हम इसको तो चटनी ये ही स्किन बोलते पे हैं। लगाने का कुछ भी नहीं कि इसका छिलका लगाएं तो उससे बेहतर होगा, या इसका मास्क बना लें? इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको स्किन पे आप लगा सकें। मैंने अच्छा। आपको बताया कि हर चीज़ स्किन पे लगाने के लिए नहीं होती। ओके, हर मतलब देखिए, एक आलू है, आलू हम स्किन पे भी लगा सकते हैं। आलू का जूस है, वो इतना आपका कलर फेयर करता है कि अगर आप उसको अपनी स्किन पे लगाएं तो दिनों में आपकी छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन ये चीज़ हम स्किन पे नहीं लगा सकते। मतलब इसका कोई आप लगा के देख लें, लेकिन ऐसी कोई रेमेडी मेरे ख्याल में अभी तक। अच्छा बताइए, आप मरीज से आपका कहीं ना कहीं से ताल्लुक ज़रूर है। जो आलू बुखारे के पत्ते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं। आलू बुखारे के पत्तों को ये किया जाता है कि ड्राई किया जाता है, उसको पेस्ट करके उसकी तो टी बनाई जाती है। यस, क्या बनाई जाती है? टी बनाई जाती टी है। बनाई जाती टी तो आप किसी की भी बना सकते हैं। आप देखें आलू बुखारे के ये पत्तों अच्छी जायके में अच्छी होती है। बहुत हाँ, अच्छी it's very होती है। nice, आलू बुखारे सुहांजना की के पत्तों की चाय बहुत अच्छी होती है। इवन के एप्पल को हम जब उसको पील ऑफ Peel करके off छीलते करते हैं तो हैं। उसके टी बहुत तासीर अच्छी ठंडी है उसके पत्तों की। हाँ, इसकी हर पत्तों चीज़ की जो चाय बनती है उसकी बिल्कुल। तासीर अच्छा, बहुत लेकिन ठंडी है। नायला जी, जिससे मैं पूछ रही थी कि आप लोग छिलका उतार के खाते हैं, छिलके के समेत, छिलके के समेत अगर खाएं बड़ी एक तो सी फीलिंग आती है, दांतों को भी कभी कभी हल्का सा खट्टापन आता है। खट्टापन लगने लग जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो बहुत ढला हुआ आलू बुखारा हो वो तो स्किन के समेत भी खा लिया जाता है, लेकिन जो ज़रा जिस तरह ये है Hard हो। ताज़े ताज़े से हैं, हार्ड हैं थोड़े, तो वो मैं स्किन उतार के उनकी खाती हूँ। तो इसमें आप कह रही हैं बहुत सारी चीज़ें तो स्किन में स्किन के निकल साथ गई। ही होती है ना। जैसे अब हाँ। हम सेब छीलें तो हमें बहुत बारीक छीलना होता है ना, तो उसके बिल्कुल नीचे होते हैं। आप सेब के बारे में कहते हैं कि आप कभी सेब छिलके के साथ ना खाएं, तो आपने बहुत बारीक, बहुत महीन सा छिलका उसका उतारना है। नाशपाती कहते हैं आप कितनी भी सस्ती हो लेकिन आपने उसका छिलका नहीं उतारना, उसका छिलका खाना है। तो ये चीज़ें होती है ना कि कुछ चीज़ें छिलके के साथ फ़ायदेमंद तो होती है, इसकी कुछ छिलके में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं खसूसियात? इसकी हर चीज़ फ़ायदेमंद है। इवन कि मुझे तो लगता है इसकी गुठली का भी कुछ अगर बन सके तो आप वो ज़मीन में तो कम से कम ज़रूर गाड़ दें। या मैंने पौधा हमेशा निकले। गाड़ी है, कभी कुछ में से पौधा नहीं निकला आप हमेशा। अपना काम करें, अल्लाह आगे तो अल्लाह का काम है ना। पौधे लगाना चाहिए ज़रूर। मैं तो कहती हूँ हर आलू बुखारा इंसान को। की इससे तो नहीं होता, गुठली से तो नहीं पौधे निकलते, इससे पौधे निकलते मैंने तो जब भी खाया हम लोग अपने लॉन में फेंक देते हैं, तो निकला उससे कुछ? निकल आएगा जब भी कभी जिंदगी में कभी सहारा। जिंदगी अभी में आपकी नहीं। इतनी उम्र होगी अभी तक नहीं निकला, तो तो कहाँ निकले? मैं उस घर में जिसमें मेरा इतना बड़ा लॉन है 2 साल से रह रही हूँ। अच्छा, 2 साल से रह रही, तो फिर तो निकल आने के काफी ज्यादा उम्मीद है, चांसेस भी इंशाल्लाह, है। इंशाल्लाह। इसकी छांव बड़ी मजे की होती है क्योंकि ये बड़ा घना दरख्त होता है। इसका हवा बड़ी, जो उसकी छन की Yes, आती है ना इसकी- हवा, वो क्योंकि बहुत हमारे fresh है। बिल्कुल जो मेरा घर इस तरह ऊपर है, तो ये नीचे वाली जो
उसे हम डोगा कहते हाड़ी हैं। भी कहते हैं ना? नहीं, हाँ, आड़ी ये नहीं है, आड़ी वो है, खुबानी को हम आड़ी कहते हैं। हमारे राइट हैंड साइड किस पे, लैंग्वेज में बात हो रही है? हमारे राइट हैंड साइड पे आई डोंट नो, इतनी मुश्किल खुबानी को कह दिया आड़ी कहते हैं। कहें आप खबरदार मेरी लैंग्वेज का, कहें खुबानी को आड़ी कहते हैं। आड़ी 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 आड़ी। हाँ, तो आपके राइट हैंड साइड पे हमारे आड़ियाँ लगी हुई हैं, हम कहते हैं आड़ियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। और हमारे नीचे जो है वो अलबुखारे लगे हुए हैं। आई डोंट थिंक सो अलबुखारा की कोई पहाड़ी है, अलबुखारा ही कहते हैं हम। हाँ, अलबुखारा ही कहते हैं। सो जो आड़ियाँ लगी हुई हम लोग कच्ची भी उतार लेते हैं। एक बड़े मजे की चीज़ है जो गांव में आपको देखने को मिलेगी। मेरे जो घर है उसके राइट पे एक अखरोट का दरख्त है बहुत ज्यादा, ठीक है। एक्चुअली दैट्स माय खाला का घर, जिसमें बहुत बड़ा अखरोट का दरख्त, तो उसके पत्ते हम सुबह सुबह उतारते हैं, तो फिर हम दांत साफ करते हैं। और उससे जो दांत साफ होते हैं, आपके होंठ लाल हो जाते हैं, मसूड़े भी लाल हो जाते हैं। उसके बाद आप चाय पी लो या कहवा पी लो तो साफ भी हो जाता है। साफ भी हो जाता है। और हलीमा वो आप बिलीव करो, अगर सुबह सुबह तुम जाओगे का काम करते हैं, अगर सुबह से जाओगे 10 से 11 बजे तक तुम्हें लोग मिलेंगे कि ये कर रहे हैं। जो पायरिया के पेशेंट होते हैं ना, जिनको पायरिया होता है, उसके लिए वो बड़ा अच्छा है कि अगर वो आप यूं करें तो जो पायरिया में मसूड़े फूल जाते हैं और बैड ब्रेथ, वो सारा कुछ उससे सेटल हो। बहुत शुक्रिया नाइला जी, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगता है आपके साथ, बहुत ज्यादा मजा आता है। ज़ैनब बहुत बहुत शुक्रिया, वन ऑफ द नाइसेस्ट स्पैगेटी वी हैड टुडे। हलीमा थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मुझे भी ब्रेक लेने दिया, मैं गया भी। यहाँ पे हम आपसे लेते हैं जनाब इजाज़त, इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और सुबह हुमायूं हलीमा के साथ। हलीमा बिजी है इसके बाद, लेकिन मैं आपके साथ रहूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।